तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू डाउनगा सीरीज जिसका नाम है द अदर साइड ऑफ डीप स्पेस एपिसोड 1 to 5 को। और गाइस ये डाउनगा सीरीज अभी जल्दी रिलीज हुआ है और सच में डाउनगा सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डीप स्पेस में काफी ज्यादा पावरफुल स्पेस शिप को दिखाया जाता है जो एक प्लेनेट के सामने आ जाती है। उस प्लेनेट के सामने हमें काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर को दिखाया जाता है जिसकी कल्टिवेशन होती है ट्रू सेस लेवल पर। और इसी के साथ जो स्पेसशिप होती है वो अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक तैयार करने लगती है ताकि वो उस कल्टीवेटर पर कर सके। और वो जो कल्टीवेटर होता है वो भी अपने स्पेयर को बाहर निकाल और उसकी बॉडी से भी काफी ज्यादा भयानक स्पिरिचुअल पावर रिलीज होती है। और इसी के साथ को हमें कुछ लड़कियों की झलकियां दिखाई जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर की आंख खुल जाती है। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये सपने। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर बताता है ये दुनिया जो आपको इतनी ज्यादा इस समय खूबसूरत दिख रही है, आज से 1 सेंचुरी पहले हम लोग अपनी असली अर्थ पर रहा करते थे जहां पर न्यूक्लियर वॉर छिड़ गया। न्यूक्लियर वॉर की वजह से सब कुछ तबाह हो गया, जमीन एकदम पूरी तरह से बंजर हो गई, लोग भूखे मरने लगे। तो बचे हुए इंसानों ने स्पेस प्रोग्राम शुरू किया और दूसरी दुनियाओं की खोज शुरू कर दी। और तब उन्हें एक रहने लायक प्लेनेट मिला जिसका नाम था नोवा। वहां का इन्वायरमेंट हमारे लिए रहने के लिए काफी ज्यादा बढ़िया था। और तब उस एरा में शुरू हुआ द ग्रेट माइग्रेशन जहां पर बची हुई ह्यूमैनिटी ने अपने अपने सभी बंदों को इस नोवा प्लेनेट पर लाया। और इस नोवा प्लेनेट पर आने के बाद हमें बहुत सारी कल्टीवेशन मैनुअल्स मिली। तो रिसर्च में पता चला कि पहले यहाँ पर शायद कल्टीवेटर्स रहा करते थे और जो हमें यहाँ पर कल्टीवेशन मैनुअल्स मिली उनका नाम है ओल्ड मार्शल आर्ट रखा गया। और फिर हमें यहाँ पर एक सुपर जीन सब्सटेंस मिला। तो हमने उस सुपर जीन सब्सटेंस को अपनी टेक्नोलॉजी के साथ इंसानों की बॉडी में इंसर्ट कर दिया जिसकी वजह से हम यहाँ पर जो ओल्ड मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस किया करते थे उससे हमें ज्यादा पावर्स मिलना शुरू हो गई। मतलब गाइस ये लोग पहले जिस तरह से अपना कीवाई गैदरिंग करके अपनी पावर्स को बढ़ाते थे, अब वे लोग सुपर जीन को ये टेक्नोलॉजी अपनी बॉडी के अंदर डाल दिया जिसकी वजह से कीवाई से ज्यादा इन लोग को पावर मिलने लगी शुरुआती कल्टीवेशन स्टेजों में। जिसकी वजह से ये हुआ कि इन लोगों को यहाँ पर जो ओल्ड मैनुअल्स मिली थी उन सारे पार्ट्स को छोड़ दिया और ओल्ड मार्शल आर्ट धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। यहाँ पर लोगों ने नए मार्शल आर्ट की तरफ शिफ्ट। और यहाँ पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग ओल्ड मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं और उन्हीं में से मैं भी हूँ। मेरा नाम है वांग शुआन है और मैं भी लकी हूँ कि मुझे एंशिएंट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ ओल्ड आर्ट्स में एडमिशन लेने का मौका मिला और वहाँ पर मैंने ओल्ड आर्ट्स की प्रैक्टिस की। तभी वहां पर वांग के दोस्त का फोन आता है कि भाई वांग जल्दी से कॉलेज आ, यहाँ पर लफड़ा हो चुका है। तो वहां पर जो हमारा वांग होता है वो तुरंत कॉलेज की तरफ निकल जाता है। और उसके बाद गैस हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहां पर नोटिस चिपका गया था कि भाई कॉलेज को यहाँ पर डिमोलिश यानी गिराया जा रहा है। और इसी के साथ वहां पर मशीन भी आ जाती है कॉलेज को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर वांग शुआन का दोस्त भी बोलता है कि भाई मैंने यहाँ पर सुना है नोवा के लोगों ने यहाँ पर न्यू आर्ट को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी ओल्ड मार्शल आर्ट स्कूल है उनको डिमोलिश कर अब केवल न्यू मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कराया जाएगा। भाई ऐसे कैसे चलेगा यार, अब हमारा मन है ओल्ड मार्शल आर्ट सीखने का तो हम ओल्ड मार्शल आर्ट सीखेंगे, क्यों न्यू मार्शल आर्ट हम पर थोपा जा रहा है। यहाँ पर कुछ बंदे तो खुश होने लगते हैं कि भाई ओल्ड मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा थोड़ा कठिन था और इसको सीखने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लग, चलो ठीक ही हुआ बंद हो गया, अब हम लोग सुपर जीन वाला सीखेंगे भाई। तभी गाइस यहाँ पर एक बंदे की आवाज आती है कि जो ओल्ड मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर थे उन्होंने 100 सालों में एक भी ग्रैंड मास्टर नहीं दिया है। और यहाँ पर जितने भी लोगों ने न्यू मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया उनमें से कई सारे न्यू हमें ग्रैंड मास्टर मिल चुके हैं और इसीलिए ओल्ड मार्शल आर्ट कॉलेज भी बंद ही हो जाना चाहिए। फालतू में तुम लोग क्या यहाँ पर अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। और यहाँ पर काफी ज्यादा ओल्ड मार्शल आर्ट टेक्निक्स की बुराइयां करने लगता है कि भाई इससे तुम्हारी पावर्स नहीं बढ़ेंगी, एकदम ऐसे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, छोड़ो। और गाइस इस बंदे का नाम होता है साओ यून है जो साओ फैमिली का यंग मास्टर होता है। और गैस तभी वहां पर कुछ लड़की कहते हैं वो देखो यहाँ पर सीनियर रू आ रही है। और गैस वहां पर हमें काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सी लड़की की कूल सी एंट्री दिखाई जाती है अपनी बॉडी गार्ड के साथ है। सॉरी गैस ये पूरा कॉलेज नहीं तोड़ा जा रहा था, कॉलेज के अंदर कई सारे ब्रांचेस या डिपार्टमेंट्स होते हैं ना। तो गैस यहाँ पर जो ओल्ड मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट था उसको तोड़ा जा रहा होता है। और गैस यहाँ पर जो सीनियर रू है वो भी इस कॉलेज के दूसरे डिपार्टमेंट में पढ़ती है। और वो जो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास से गुजरती है, मतलब वांग शुआन के पास से गुजरती है और इसे कूल सा अंदाज में देखती है। तो गैस वहाँ
पर जो साकुन होता है वो तुरंत ऑर्डर देता है कि तुरंत इस डिपार्टमेंट को तोड़ दिया जाए। तो वहाँ पर जो मशीन होती है वो तुरंत डिपार्टमेंट को तोड़ने लगती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट बोलने लगते हैं कि भाई रुक जाओ, एक बार हमें डीन से तो इसके बारे में बात ही करने दो। तुम ऐसे ही अभी डिपार्टमेंट को नहीं तोड़ सकते, हमने अभी अभी एडमिशन लिए, इतने सारे पैसे खर्च किए हैं, तुम लोग डिपार्टमेंट को तोड़ दोगे तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे। गाइस कुछ बंदों को रोबोट्स रोक लेते हैं और एक बंदा अंदर जाने की कोशिश करता है, बट वहां पर साकुन का गार्ड उसे मारकर घायल कर देता है। साकुन भी कहता है कि इस दुनिया में केवल स्ट्रॉन्ग लोग का राज है, तुम लोग यहाँ पर कुत्ते हो कुत्ते, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ओल्ड कल्टीवेशन सीखने वाले और काफी ज्यादा बेइज्जती कर देता है और कहता है आज यहाँ पर इस डिपार्टमेंट को तोड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पर वांग सुआन के दोस्त को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो तुरंत रोकने के लिए आके जाता है, बट गार्ड तुरंत उसको एक मुक्का मारकर पीछे ढकेल देता है और उस पर एक जानलेवा अटैक कर देता है। बट गाइस हमारा मेन कैरेक्टर वांग सुआन तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है मुझसे लड़ना भी, और तुरंत उसके हाथ को निमोड़ कर उस पर अटैक कर तुरंत उस गार्ड को पीछे ढकेल देता है। तो यहाँ पर साकुन भी कहता है ओहो तुम हो वांग सुआन, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम भी ओल्ड मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखते हो ना, और तुम यहाँ के नंबर 1 डिसाइपल हो। तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, देखो मेरे और तुम्हारे बीच में 1 वर्सेस 1 ड्यूअल होगा। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट का डिमोलिशन हो रहा है मैं उसे रोक दूंगा, ये डिपार्टमेंट को नहीं तोड़ा जाएगा। तो क्या तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? जवाब क्यों नहीं दे रहे, डर गए क्या? ओहो लगता है तुमने स्वीकार कर लिया कि हमारी मार्शल आर्ट के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। तो फिर गाइस हमें पेड़ के पीछे एक मिस्टीरियस से बंदे को दिखाया जाता है जो इन सारी नसारी को देख रहा होता है। तो गाइस यहाँ पर हमें वांग सुआन का सीन शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर जो वांग सुआन होता है वह कहता है तो ठीक है मैं तुमसे 1 वर्सेस 1 फाइट करने के लिए तैयार हूँ, बट यहाँ पर फाइट नहीं होगा, एकदम प्रॉपर फाइट होगा, वो भी अरीना में। और फिर गाइस हमें अरीना का सीन शिफ्ट किया जाता है। तो गाइस यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो बातें करने लगते हैं कि भाई अगर यहाँ पर ब्रदर वांग सुआन जीत जाते हैं तो हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक होप है। तो गाइस हमें वहां पर एक बंदे को दिखाया जाता है, ये भी गाइस साउ फैमिली से ही होता है। मैं भी यहाँ पर ओल्ड मार्शल आर्ट्स की पावर देखना चाहता हूँ, तुम यहाँ के नंबर 1 डिसाइपल हो, अगर तुम साउ यून को हरा देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर सीक्रेट मैनुअल प्रोवाइड करूंगा। तो गाइस कल्टीवेशन मेथड तो सेम ही है, जितने भी मैनुअल्स थे इन लोग को, जितने भी इस दुनिया में मैनुअल्स मिले हैं वो सेम ही है, बट इन मैनुअल्स को सीखने का इन लोगों ने पाथ बदल दिया है। जैसे पहले के कल्टीवेटर्स क्या करते थे, क्यूआई एनर्जी का यूज करते थे, ओल्ड वाले जितने भी ओल्ड मार्शल आर्ट सीखने वाले हैं वो लोग क्यूआई एनर्जी पर ज्यादा फोकस करते थे, बट यहाँ पर जितने भी न्यू वाले हैं वो सुपर जीन की पावर्स पर ज्यादा फोकस होकर डिपेंड करते हैं। तो गाइस इस बंदे का नाम होता है साओ मिंग सुआन, है जो साओ यून का फादर होता है। और इसी के साथ गाइस जो बंदा होता है वो जाकर अपने सीट पर बैठता है और अपने गार्ड से कहता है कि इस फाइट की एक वीडियो बनाओ, हमें दिखाना है कि यहाँ पर जो ओल्ड मार्शल आर्ट है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, हमारी यहाँ पर जो सुपर जीन वाली न्यू मार्शल आर्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी गाइस वहाँ पर रैन भी आ जाती है और कहती है अंकल साओ मिंग सुआन आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। तो वहाँ पर जो साओ मिंग सुआन होता है वह कहता है हाँ रे ना यहाँ पर बैठो, आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर जो ओल्ड मार्शल आर्ट है और जो न्यू मार्शल आर्ट है उसमें जो सबसे ज्यादा सुपीरियर है वो न्यू मार्शल आर्ट है। और इसी के साथ वहाँ पर जो रैन होती है वो वहाँ पर बैठ जाती है। जाओकुन और हमारा मेन कैरेक्टर वांग सुआन दोनों अरीना में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर जो जाओकुन होता है वो हमारे वांग सुआन पर अटैक करता है, लेकिन वांग सुआन उसको डॉज कर लेता है। और इसी के साथ दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक है और आइकॉनिक लेवल की बैटल दिखाई जाती है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा पीछे चल गया था, बट उसने जाओकुन को भी लात मारकर पीछे कर दिया होता है। और इसी के साथ वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ टकराते हैं, लेकिन इस बार जो हमारा वांग सुआन होता है वो जाओकुन पर भारी पड़ जाता है और तुरंत 2-3 लात मारकर उससे पीछे ढकेल देता है। और इसी के साथ पूरी ऑडियंस भी वांग सुआन की तारीफ करने लगती है कि भाई वांग सुआन तुम कर सकते हो तो डालो उसको। वांग सुआन भी अपने पोस्ट में आता और कहता भाई जा। यहाँ पर साकुन भी कहता है कि मैंने तुझे अंडरएस्टिमेट कर दिया, बट अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और तुरंत सुपर सीन की पावर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसके आसपास ब्लू कलर की रोशनी घूमने लगती है और कहता है रुक, अब मैं तुझे अपनी असली पावर दिखाता हूँ। यहाँ पर जो साओ मिंग सुआन होता है वह कहता हाँ बेटा चल अपना कमाल दिखा दे। और इसी के साथ वहाँ पर जो साकुन होता है वो तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर वांग सुआन पर अटैक करता है और फिर से दोनों के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटल होने लगती है, जहाँ लड़ते लड़ते वांग सुआन बताता है कि हम लोग ओल्ड मार्शल आर्ट को फॉलो करते हैं और ओल्ड मार्शल आर्ट में हम लोग अपनी क्यूआई एनर्जी से कल्टीवेट कर, बट यहाँ पर जो न्यू मार्शल आर्ट है वो सुपर जीन की पावर्स का यूज करती है। और इसी के साथ गई समय दिखाया जाता है जो साकुन होता है वो अपने बहुत सारी क्लोन से सीधे अटैक
करता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसको झेल नहीं पा रहा होता, तुरंत उस पर अटैक करके उसको पीछे ढेल देता है और इसी के साथ वो हमारे मेन कैरेक्टर पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक मारता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ से उसके अटैक को डॉज करता है, तुरंत वहां से पीछे हट जाता है। तो वहां पर जो साकुन होता है वह कहता है, ओहो तू यहाँ पर थोड़ा टफ तो है, बट मैं भी देखना चाहता हूँ तू मेरी पावर के सामने कब तक टिक पाता है। तो गाइस यहीं पर हमारा जो मेन कैरेक्टर वांग शुआन होता है वो तुरंत थंडर आर्ट को एक्टिवेट करता है। यहाँ पर ये जो लड़की रैन होती है वो भी थंडर आर्ट को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और इसी के साथ दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत सड़क का डॉज कर लेता है और इसी के साथ दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक बैटल होती है। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो थंडर की पावर्स का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार शाकुन पर भारी पड़ा होता है। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे शाकुन पर कर उसके अंदर अपनी थंडर पावर को भेज देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सुपर जीन की पावर दबने लगती है। इस नजारे को देखकर वहां पर रैन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। यहाँ पर जो शाकुन होता है वो तुरंत अपने पास से एक सीक्रेट तालिस्मान निकाल लेता है कि भाई इसका यूज करके उड़ा ही दूंगा, बट हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो बार बार उस तालिस्मान को पकड़ने की कोशिश करता है, बट हमारा मेन कैरेक्टर उसको तालिस्मान यूज ही नहीं करने दे रहा होता है। बट वहां पर जो शाकुन होता है वो काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद तालिस्मान पकड़ लेता है। जैसे वो तालिस्मान को छूता है उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक ब्लू कलर की आभाएं रिलीज होती हैं और उसके पीछे काफी ज्यादा पावरफुल ब्लू कलर का टाइगर सा बड़ा सा फेस दिखाया जाता है, जो सीधे हमारे मेन कैरेक्टर वांग शुआन पर अटैक करता है। लेकिन वहां पर जो वांग शुआन होता है वो डरता नहीं और तुरंत अपने थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधे वो सारी थंडर पावर सीधे शाकुन के हाथों के द्वारा उसकी बॉडी में भेज देता है, जिसकी वजह से उसकी सुपर जीन पर थंडर पावर भारी पड़ने लगती है और वो जो थंडर पावर होती है वो तुरंत सुपर जीन को वहीं पर दबा दे। सुपर जीन की दबने की वजह से यहाँ पर शाकुन की वो बड़ी सी टेक्निक भी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर वांग शुआन होता है वह कहता है, शाकुन तुम यहाँ पर हार चुके हो, जल्दी से हार मान लो। लेकिन वहाँ पर शाकुन तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे हटाकर हाफते हुए कहता, नहीं मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, फिर से हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर। लेकिन गाइस हमारा जो वांग शुआन होता है वो इस बार शाकुन को तोड़ कर रख देता है, लात घुसा मारता है, बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से मारकर तुरंत उसे पीछे ढकेल देता है और उस पर एक फाइनल अटैक को देखकर उसका बाप जॉमी भी काफी ज्यादा डर जाता है, तुरंत कहता है रुको। तो गाइस हमारे मेन कैरेक्टर ने शाकुन को मारा नहीं होता है, बल्कि उसके गले के पास ही अटैक रोक लिया होता है और कहता है, शाकुन तुम हार चुके हो। तो गाइस वहां पर शाकुन होता है वो भी अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। यहाँ पर जैसे शाकुन अपनी हार को स्वीकार करता है वांग शुआन का दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वांग शुआन के साथ जितने भी सपोर्टर्स होते हैं वो लोग भी हमारे मेन कैरेक्टर वांग शुआन के पास जाते हैं और उसकी तारीफें करने लगते हैं कि भाई तुमने तो कमाल कर दिया। इधर ये जो रैन होती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर की पावर को देखकर काफी ज्यादा हिल जाती है कि भाई ये बंदा सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और इसी के साथ वहाँ पर जो रैन होती है उसका गार्ड तुरंत उसे बताता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, आपसे फैमिली हेड मिलना चाहते हैं। और गाइस रैन भी एक काफी ज्यादा बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर जो रैन होती है वह कहती है, अंकल शाम इंगस्टियान मैं यहाँ से चलती हूँ, और बाय बोलकर वहां से चल जाती है। यहाँ पर जो शाम इंगस्टियान होता है वो अपने गार्ड से बोलता है कि जो वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी उसे चुपचाप डिलीट करवा दो, ये वीडियो बाहर नहीं जानी चाहिए। तो गार्ड भी बोलता है ठीक है बॉस। इसके बाद गए वहाँ पर जो शाम इंगस्टियान होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर वांग शुआन के पास जाता है और कहता है, भाई तुम सच में काफी ज्यादा रेयर टैलेंट हो। और हमारे मेन कैरेक्टर की थोड़ी तारीफ वरीफ करता और कहता है, ठीक है जैसे मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम इस फाइट को जीत जाते हो तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट ओल्ड आर्ट प्रोवाइड करूंगा। ये रहा सीक्रेट ओल्ड आर्ट जिसका नाम है एंशिएंट गोल्डन बॉडी। और उसकी मैनुअल हमारे मेन कैरेक्टर वांग शुआन को दे देता है। तो वहाँ पर वांग शुआन भी उसको धन्यवाद बोलता है। यहाँ पर जो शाकुन होता है वो अपने फादर से बोलता है, फादर आपने ये टेक्निक दे दी। तो शाओ मिंग शुआन भी उसे गोल्ड से में देखता है और कहता, भाई तू चल घर पहले, तुझे तो मैं खबर बाद में लूंगा। और इसी के साथ गाइस वहाँ पर जो शाओ मिंग शुआन होता है वो वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ गाइस हमें वांग शुआन को दिखाया जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर वांग शुआन होता है वो अपने लॉकर के पास आया होता है, उसमें कुछ अपनी यादें वादे देखता है और फिर वो अपना शूज लेन बांधने के लिए बैठ। तभी वांग शुआन के बगल से एक बंदा गुजरता है। वहां पर जो वांग शुआन होता है वो तुरंत खड़ा होता है और अपने लॉकर के सामने एक अजीब से कार्ड को देखता है। वो उस कार्ड को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और फिर वो उस कार्ड को उठाता है। उस कार्ड में एक एड्रेस होता है। तो गाइस यहाँ पर जो वांग शुआन होता है वो भी इधर उधर देख कर कहता है कि भाई उसे ये कार्ड किसने दिया। और गाइस हमें वहीं पर कैमरे के ऊपर एक अजीब से रोबोटिक क्रिएचर को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर पर नजर बनाए रखे हुए थे। और इसी के साथ हमें एक अजीब से स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ लोगों ने अजीब अजीब जगहों पर अपना नजर बनाए हुए था। उस स्पेसशिप के अंदर कई सारे रोबोट्स भी थे और वो जो स्पेसशिप होती है वो तुरंत अपने सामने एक अजीब सा पोर्टल ओपन कर तुरंत उसके अंदर चली जाती है। तो गाइस यहीं पर इस साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा द अदर साइड ऑफ डीप स्पेस एपिसोड 2 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।
तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर वांग शुआन को दिखाया जाता है, जो पिछले एपिसोड में उसे कार्ड नहीं मिला था। वहीं पर वांग शुआन जा रहा होता है क्योंकि उसमें जॉब के बारे में लिखा होता है। और यहाँ पर जो वांग शुआन होता है वह एक बिल्डिंग के सामने पहुंचता है जिसका नाम होता है इंटरस्टेलर ग्रुप। तो गाइस उस बिल्डिंग के अंदर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट बोलती है कि कैप्टन है वो आ चुका है। तो कैप्टन भी बोलता है ठीक है उसे अंदर भेजो। तो गाइस हमारा मेन कैरेक्टर वांग शुआन कमरे के अंदर जाता है और वहाँ पर जो कैप्टन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बैठने को बोलता है और हमारे मेन कैरेक्टर की ओल्ड मार्शल आर्ट की तारीफ करते हुए बोलता है कि तुमने ओल्ड मार्शल आर्ट को काफी ज्यादा हद तक मास्टर किया हुआ है। इस समय लोग ओल्ड मार्शल आर्ट को सीखना प्रीफर नहीं करते क्योंकि ओल्ड मार्शल आर्ट को सीखना काफी ज्यादा कठिन होता है। इसलिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे स्कूल्स बंद होते गए हैं और गवर्नमेंट भी अब धीरे धीरे ओल्ड मार्शल आर्ट पर बैन लगाई है। बट अभी भी कुछ लोग हैं जो ओल्ड मार्शल आर्ट को प्रीफर करते हैं। और मैंने तुम्हारी फाइट देखी थी यार भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक थी, इसलिए मैं तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ। इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम हमारे हिडन पास साइट को ज्वाइन करना चाहते हो। तो वहां पर वांग शुआन भी कहता है क्या हिडन पास साइट है, बट बाहर तो लिखा हुआ इंटरस्टेलर ग्रुप है। तो वहां पर जो कैप्टन होता है वह कहता है बाहर से हमने नाम इंटरस्टेलर ग्रुप रख दिया है और अंदर हम लोग ओल्ड मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस भी करते हैं और उस पर रिसर्च भी करते हैं। दरअसल हमारे इस ग्रुप का नाम है हिडन पास सेक्ट है और हम लोग ओल्ड मार्शल आर्ट पर काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं। और हमें रिसर्च में ये भी पता चला है कि इस प्लेनेट पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स रहा करते थे। हमें कुछ एल्केमिस्ट के निशान भी मिले हैं। तो वहां पर जो वांग शुआन होता है वह कहता तो ठीक है मैं आपके ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए रेडी हूँ, क्या मुझे कोई टेस्ट वोस्ट भी देना पड़ेगा। तो वहां पर जो कैप्टन होता है वह कहता हाँ तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। दरअसल हम लोग एक हफ्ते बाद एक मिशन पर जा रहे हैं, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। बट एक बात ध्यान रखना वांग शुआन, वो मिशन काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो मैं पहले तुम्हें वार्निंग दे देना चाहता हूँ। तो वहां पर जो वांग शुआन होता है वह कहता आप मेरी चिंता मत करिए, मैं सारी चीजों को हैंडल कर लूंगा। तो फिर वहां पर जो कैप्टन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक एडवांस वॉच देता है। इस वॉच के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्टेट्स और आसपास का पूरा लोकेशन मैप अब काफी ज्यादा अच्छी तरीके से देख सकता है। तो फिर वहां पर जो वांग शुआन होता है वह कहता कैप्टन एक बात बताइए, क्या सच में इमोर्टल्स है, एल्केमिस्ट है, ये सब होते हैं, आपको रिसर्च में कुछ पता चला है क्या। तो वहां पर जो कैप्टन होता है वह कहता है अभी भी इस नोवा प्लेनेट के बारे में इंसानियत को उतना कुछ नहीं पता है जितना वो सोचते हैं। और इसी के साथ वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक बक्सा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसको ओपन करता है तो उसके अंदर एक मास्क होता है। तो वहां पर जो कैप्टन होता है वह कहता है मिशन थोड़ा खतरनाक होने वाला है, तो इस मास्क को पहन लोगे तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा और इससे तुम्हारी आइडेंटिटी भी सेफ होगी। और इसी के साथ गाइस हमें एक स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है। स्पेसशिप के अंदर जो कैप्टन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी टीम से इंट्रोडक्शन करवाता है और बताता है कि इसका नाम वांग शुआन है। तो गाइस वहां पर एक बंदा कहता है वांग शुआन तुम्हारा स्वागत है। गाइस इस बंदे का नाम होता है हैरियर, लड़की का नाम होता है गाइस काइट और इस बंदे का नाम होता है ब्लैक टाइगर। और वहां पर कैप्टन होता है जिसका नाम होता है ओल्ड मू। तो वहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वह कहता है आप सबसे मिलकर भी काफी ज्यादा खुशी हुई। तो उसी के बाद वहां पर जो कैप्टन होता है वो सभी को मिशन समझाना शुरू करता है कि यहाँ पर क्विंगसी माउंटेन के अंदर हमें एक रूइन मिला है और रूइन के अंदर काफी ज्यादा हाई लेवल के ट्रेजर्स हो सकते हैं और हमने जितना अंदाजा लगाया वो कोई एल्केमी सेक्ट हो सकता है और शायद वहां पर कोई बहुत ही ज्यादा भयानक बैटल हुई थी जिसकी वजह से वो एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और उस जगह के बारे में जाओ फैमिली को भी आइडिया लग चुका है, इसलिए जाओ फैमिली के बंदे भी वहां पर है तो हमें काफी ज्यादा वहां पर मुसीबत होने वाली है। जाओ फैमिली का नाम सुनकर वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर को जाओ मैंगशुआन है और उसके बेटे साओकुन की याद आती है। और इसी के साथ वहां पर जो कैप्टन होता है वह कहता है कि हम लोग उस रूइन से थोड़ा सा दूर ही उतरेंगे ताकि जाओ फैमिली के लोगों को पता ना चले। और गाइस हमें उस जगह को दिखाया जाता है, वो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। वहां पर सभी टीम मेंबर्स 4 किलोमीटर उस रूइन से दूर ही उतर जाते हैं और सेफली धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि वो लोग जाओ फैमिली के लोगों को सतर्क नहीं करना चाहते थे। और इसी के साथ जो कैप्टन होता है वो तुरंत एक ड्रोन को आगे भेजता है और धीरे धीरे ड्रोन का पीछा करते हुए लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर वो लोग उस गुफा में पहुंच जाते हैं। गुफा में थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहां पर 2 रोबोट्स तैयार बैठे हैं। तो वहां पर जो कैप्टन होता है वह कहता है कि लगता है जाओ फैमिली के लोग पक्का रूइंस में पहले ही पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ वो काइट से बोलता है काइट जाओ अपने स्नाइपर्स को उन दोनों रोबोट्स पर ताना। तो वहां पर जो काइट होती है वो तुरंत थोड़ा सा ऊपर चढ़ती है और अपने स्नाइपर को उन दोनों
रोबोट्स पर तान देती है। और इसी के साथ वहां पर जो कैप्टन होता है वो तुरंत अपने ड्रोन को आगे भेजता है। वो जो रोबोट्स होते हैं वो जैसे ड्रोन को देखते हैं तुरंत उस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहां पर जो ड्रोन होता है सभी अटैक्स को डॉज करते हुए सीधे ही उन दोनों रोबोट्स के पीछे चला जाता है। तो रोबोट्स भी पीछे मुड़कर उस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, बट वहां पर जो कैप्टन होता है वो तुरंत अपने पास से एक अजीब सा डिवाइस सीधे उन रोबोट्स के पास भेजता है। उस डिवाइस के अंदर से कुछ अजीब सी रेस निकलती है जो सीधे ही उन दोनों रोबोट्स के कोर को डिस्ट्रॉय कर देती है। कोर के डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहां पर उसके अंदर जो पायलट्स बैठे थे रोबोट्स के अंदर तुरंत बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर जो हमारी स्नाइपर काइट होती है वो तुरंत अपने स्नाइपर का यूज करती है और वहां पर दोनों गार्ड्स को वहीं पर निपटा देती है धा धा धा। और इसी के साथ टीम के सभी मेंबर्स तुरंत उस रूइन के अंदर एंटर करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस जगह को देखता है और कहता है भाई सच में ये किसी एंशिएंट सेट की तरह लग रहा है। तभी वहां पर जो कैप्टन होता है वह कहता है वांग शुआन वहां पर क्या कर रहे हो, जल्दी से अंदर चलो। और गैस वो लोग अंदर आगे बढ़ते हैं और गैस जैसे वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उन्हें वहां पर एक डेड बॉडी मिलती है। तो वहां पर वो लोग आइडिया लगाते हैं कि भाई यहाँ पर पहले एकदम ट्रैप बिछा हुआ था और लगता है सब फैमिली के लोग आगे बढ़े थे, जिसकी वजह से सारे ट्रैप्स को उन लोगों ने क्लियर कर दिया है। पर फिर भी यहाँ पर कोई हिडन ट्रैप हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहना। और इसी के साथ वो लोग साइलेंटली यहाँ पर साफ फैमिली के धीरे धीरे गार्ड्स को खत्म करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और वो लोग रूइन के सेंटर एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जो कैप्टन होता है वो दूरबीन लगाकर सामने की तरफ देखता है। वह देखता है कि साफ फैमिली के बंदे कुछ एक गोल्डन बॉक्स बाहर निकालते हैं। तभी वहां पर अचानक से साफ फैमिली का एक कार्ड आकर वहां पर इन्फॉर्म करता है कि यंग मास्टर हमें यहाँ पर बहुत सारी अपने बंदों की डेड बॉडी मिली है, यानी पक्का यहाँ पर घुसपैठिए घुसा है। तभी कैसे वहां पर जो कमांडर साउडा होता है वह कहता है यंग मास्टर आप यहाँ पर कुछ बंदों को लीजिए और इस गोल्डन बॉक्स को लेकर चुपचाप यहाँ से निकलिए और यहाँ पर मैं इन सभी घुसपैठियों से निपटता हूँ। तो वहां पर जो यंग मास्टर होता है वो कुछ बंदों के साथ तुरंत यहाँ से निकलने लगता है और इधर तुरंत साउथ फैमिली के सभी बंदे लड़ने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो जो नजर रखा हुआ था दूरबीन से वो देखता है कि भाई एकदम मशीन गन और सारे बंदे निकलने के लिए तैयार हैं। तो वहां पर जो कैप्टन होता है वह कहता है कि वो हमारे बारे में जान चुके हैं। तो यहाँ पर ब्लैक टाइगर कहता है तो भाई देख क्या रहे हो, चलो हमला करते हैं। इसी के साथ जो कैप्टन होता है वो काइट से बोलता है काइट पीछे से स्नाइपिंग करो। और इसी के साथ जो कैप्टन होता है वो अटैक करता है और यहाँ पर जो काइट होती है वह सीधे ही जो बड़े बड़े मशीन गन के पास बंदे थे उनको निपटाना शुरू कर देती है। और फिर गाइस यहाँ पर बैटल्स होना शुरू हो जाती है, लगातार गोलियां धाए 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 धाए। हमें यहाँ पर एक काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल दिखाई जाती है, जहाँ पर हमारे टीम मेंबर्स और साफ फैमिली के बंदे धाए धाए गोलियों पर गोली मारे पड़े होते हैं। और इसी के साथ जो कैप्टन होता है गाइस वह सीधे साफ फैमिली का यंग मास्टर जो ट्रिजर लेकर भाग रहा था उसका पीछा करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ जो कैप्टन होता है वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे साफ फैमिली के यंग मास्टर पर करता है। बट वहां पर गाइस जो साउडा होता है साफ फैमिली का वो सीधे आकर कैप्टन के अटैक को रोक लेता और कहता है दोस्त ये जो चीज है वो साफ फैमिली से बिलोंग करती है तो हमसे पंगे ना लो। लेकिन वहां पर जो कैप्टन होता है वो सीधे उस साउडा पर अटैक कर देता है। तो वहां पर जो गाइस यंग मास्टर होता है पीछे दिखाया जाता है वो अपने ट्रेजर को एक बंदे को देखा और कहता है यहाँ से निकलो। बट वहां पर जो गाइस हमारी काइट स्नाइपर होती है वो एक गोली सीधे उस यंग मास्टर को मार देती है। और इसी के साथ साउडा को दिखाया जाता है जो धाए धाए कैप्टन को फाइट उट कर रहा था और सीधे ही हमारे कैप्टन को पीछे हटाकर कहता है यंग मास्टर ठीक तो है। और इधर जो हमारा कैप्टन होता है वह देखता है कि गोल्डन बॉक्स साफ फैमिली के दूसरे बंदे के हाथ में जो भाग रहा है वो तुरंत पीछा करने की कोशिश करता है। बट वहां पर मशीन गन वाला साफ फैमिली का बंदा सीधे धाड़ 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 गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर जो कैप्टन होता है वो उसे पीछे हटना पड़ता है। और इसी के साथ हमें साउडा को दिखाया जाता है जो सीधे आकर कहता है यंग मास्टर आप ठीक तो है ना। वह चेक करता है कि भाई यंग मास्टर को गोली तो नहीं लगी है क्योंकि आर्मर ने बचा लिया, बस बेहोश हुए हैं। और इसी के साथ जो हमारी टीम होती है वो साफ फैमिली के सभी बंदों पर भारी पड़ी होती है। यहाँ पर साफ फैमिली के बंदे वहां पर टिक ही नहीं पा रहे होते हैं। यहाँ पर जो साउडा होता है वो तुरंत मशीन गन वाले बंदे को देखता है और कहता है भाई मशीन गन चलाना। बट वहां पर मशीन गन वाला बंदा बोलता है कि भाई यहाँ पर इतनी ज्यादा फाइट्स हो रही है, हमारे बंदे भी मेरे सामने हैं। तो साउडा कहता है जल्दी से मशीन गन चला वरना तुझे यहीं पर उड़ा दूंगा। तो मशीन गन वाला बंदा भी तुरंत मशीन गन धाए 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 चलाने लगता है, जिसमें उसके भी बंदे मरने वरने लगते हैं। यहाँ पर हमारे बंदे तुरंत जाकर उन मशीन गन की गोलियों से छिपने उपने लगते हैं क्योंकि भाई मशीन गन काफी ज्यादा खतरनाक। और इसी के साथ गैस में वांग शुआन और हैरियट को दिखाया जाता है ये लोग मशीन गन से गोलियों से बचने के लिए ये लोग भी छुपे हुए थे। जहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो हैरियट से बोलता है हैरियर मुझे एक बढ़िया से मौका दिखा, मैं पीछे से अटैक करके सीधे उस मशीन गन वाले को निपटाता हूँ। और इसी के
के साथ वहाँ पर जो वांग जुआन होता है वो आगे बढ़ जाता है और इधर जो हैरियर होता है वो तुरंत अपने पास से एक ड्रोन निकालता है और सीधे मशीन गन वाले बंदे की तरफ भेजता है। तो वहाँ पर जो मशीन गन वाला बंदा होता है वो ड्रोन पर अंधाधुंध गोलियां फायर करना शुरू कर देता है और वो पीछे ध्यान नहीं देता। वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर वांग जुआन होता है वो पहुंच जाता है और सीधे काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सीधे ही उस मशीन गन वाले बंदे को वहीं पर निपटा देता है। और इसी के साथ वहाँ पर जो हैरियर होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी में सीधे बाहर निकाल कर चिल्लाता है कि भाई हमने कर दिया है। बट अचानक से एक तलवार सीधे ही हैरियर के आर पार हो जाती है और वहाँ पर जो हैरियर होता है उसकी जान वहीं पर चली जाती है। ये अटैक करने वाला होता है जाउडा जो सीधे कैप्टन पर अटैक करता है। यहाँ पर जो कैप्टन होता है उसके अटैक को रोकते हुए गुस्से में कहता है कि जाउडा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और वहाँ पर जो कैप्टन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर गुस्से में सीधे ही जाउडा की जान वहीं पर निकाल लेता है। जैसे ही जाओ फैमिली के बंदे भी देखते हैं कि भाई जाउडा मारा जा चुका, वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं जल्दी से हाथ निकलो, यहाँ पर जाउडा मारे जा चुके हैं और इसलिए वो लोग भी भाग जाते हैं। और इधर हमें टीम के सभी मेंबर्स को दिखाया जाता है जो हैरियर के पास आते हैं और वो लोग भी काफी ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि यहाँ पर हैरियर की जान जा चुकी थी और इसीलिए जो कैप्टन होता है वो गुस्से में कहता है कि हम लोग साफ फैमिली को वो ट्रेजर नहीं ले जाने जा सकते, हमारे एक टीम मेंबर की जान गई है। और इसी के साथ वहाँ पर जो काइट और ब्लैक टाइगर होते हैं वो एक डायरेक्शन में चले जाते हैं। हमारा वांग जुआन भी जाने वाला था बट उसे कैप्टन रोक देता और कहता तुम उस डायरेक्शन में जाओ वांग जुआन। और इसी के साथ हमें जाओ फैमिली के बंदों का सीन दिखाया जाता है। उनकी हालत सच में काफी ज्यादा बेकार होती है। उनका जो यंग मास्टर होता है वह देखता है कि भाई यार उनके बंदों की हालत सच में काफी ज्यादा खराब है। वो थक कर चुपचाप वहीं पर बैठ जाता है। वो देखता है कि उसका जो बैग है वो गोल्डन कलर की रोशनी से चमक रहा होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर वांग जुआन होता है वो जिस डायरेक्शन में आया था वही सही डायरेक्शन थी। और वो भी साफ फैमिली के उस यंग मास्टर का चेहरा देखता है और कहता है ये तो जाओकुन है। जाओकुन गाइस इसके साथ हमारे मेन कैरेक्टर ने पिछले एपिसोड में फाइट किया था। तो वहां पर जो जाओकुन होता है वो अपने सभी बंदों से कहता है चलो अब यहाँ पर सारे लोग तैयार हो जाओ, हम लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं। तभी उसे महसूस होता है कि भाई पीछे कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अपने बंदों से कहता है जाओ सिचुएशन को चेक करो। तभी गाइस हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत उसके पीछे आ जाता है और उसके पीछे जो बैक पैक था उसे निकाल लेता है। वहां पर जाओकुन उसके ऊपर अटैक करता है बट हमारा मेन कैरेक्टर उसको तोड़ कर रख देता है। जाओकुन पीछे जाकर गिरा होता है और जाओकुन भी गुस्से में कहता है तू कौन है। बट वहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो चुपचाप से वहां से निकलने लगता है। तो वहां पर जाओकुन तुरंत अपने बंदों से कहता है तुरंत इस पर फायरिंग करना शुरू करो। जाओ फैमिली के तुरंत बंदे हमारे मेन कैरेक्टर पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर वांग जुआन है वहीं पर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। फायरिंग की वजह से ऊपर से जो बड़ी सी चट्टान होती है उसमें दरारें पड़ने लगती है। देखकर वहां पर जो जाओकुन होता है वह कहता है बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया, जल्दी से यहाँ से हटो। और इसी के साथ वहां पर जो चट्टान होती है वो आकर धड़ाम से गिरती है। तो गाइस हमें दिखाया जाता है साफ फैमिली के बंदे पत्ते गिरने से पहले ही साइड हो जाते हैं सेफली और वो लोग कहते हैं यंग मास्टर जाओकुन आप ठीक तो है ना। तो वहां पर जो जाओकुन होता है वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पहले जाओ उस हरामी को ढूंढो। और इसी के साथ साफ फैमिली के बंदे तुरंत अपनी गन के साथ हमारे मेन कैरेक्टर वांग जुआन को ढूंढने लगते हैं। हमें वांग जुआन को दिखाया जाता है जो साइड में छिपा होता है और साफ फैमिली के बंदे उसे साइड में ढूंढ रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें गाइस दिखाया जाता है जहां पर पत्थर गिरा था वहां पर पूरी खाई बन चुकी थी और नीचे कुछ अजीब सा एक फॉर्मेशन या चबूतरा प्रकट हुआ था। तो वहां पर जो जाओकुन होता है वो अपने बंदे से कहता भाई तू जा चेक कर तो वो कौन सी जगह है। तो इसी के साथ गए हमारे मेन कैरेक्टर वांग जुआन को दिखाया जाता है वो भी सारी चीजें देख रहा होता है। वहां पर वो सब फैमिली का बंदा तुरंत नीचे उतरता है और अपना टॉर्च चलाकर तुरंत आसपास का एरिया चेक करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से उसका पैर एक अजीब सी चीज पर पड़ता है जिसकी वजह से वहां पर सारी जो मशाले होते हैं वो जल जाती है और आसपास मिस्टीरियस सी आवाज फैल जाती है और सामने कुछ अजीब सा जलने लगता है जिसे जाओकुन भी देख कर कहता है वो क्या चीज है। और गाइस हमें दिखाया जाता है एक तलवार प्रकट हुई थी और वहां पर एक बंदे की आकृति प्रकट होना शुरू हो जाती है और वो किसी कल्टीवेटर की तरह लग रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी एक सोल बॉडी होती है। इस कल्टीवेटर को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये एक कल्टीवेटर है क्या। यहाँ पर जो जाओकुन होता है वो कहता है भाई ये तो सेम उसी चीज की तरह लग रहा है जिसका वर्णन बैम्बू स्क्रोल में किया गया था। यहाँ पर डिवाइन मास्टर और डिवाइन मास्टर के पास उसकी डिवाइन वेपन है और वो है डिवाइन वेपन उसका स्वाड है। और तुरंत वो अपने बंदे को चिल्ला कर कहता है कि हो सुनो जाओ और उस बंदे के पास जो डिवाइन वेपन है वो लेकर आओ, सावधानी से जाना। और इसी के साथ जो साफ फैमिली का बंदा होता है वो धीरे धीरे अपनी गन को तानते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसे काफी ज्यादा यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था पर वह डरते डरते जाता है और उस कल्टीवेटर की स्वाड उठाने की कोशिश करता है बट वह जैसे उस स्वाड को उठा पाता अचानक से वहां पर पूरी फॉर्मेशन एक एक्टिवेट हो जाती है। उस फॉर्मेशन को देखकर वहां पर वो जो
साव फैमिली का बंदा होता है वो काफी ज्यादा डरने लगता है। वो जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर से कुछ मिस्टीरियस सी पावर रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से साव फैमिली का बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। उसे अजीब से इल्यूजन दिखाई देने लगते हैं और वो वहां से भागने लगता है कि भागो भागो। और जैसे वो फॉर्मेशन से बाहर निकलता है और ये जो पूरी फॉर्मेशन बनी थी वो एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहां पर एक धमाका होता है। धमाके की वजह से ये जो साव फैमिली का बंदा होता है उसकी पूरी बॉडी एकदम राख बन जाती है। इस नजारे को देखकर वहां पर सावकुन है और हमारा मेन कैरेक्टर वांग चुआन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर वांग चुआन भी कहता है कि भाई ये जो धमाका था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर मैं वहां पर होता तो मेरी बॉडी के चिथड़े भी नहीं बचते। मुझे काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और इसी के साथ हमें उस कल्टीवेटर की बॉडी को दिखाई जाती है जो धीरे धीरे गायब हो जाती है और वहां पर एक अजीब सा पेपर बसता है। उस चीज को देखकर वहां पर जो सावकुन होता है वह कहता है कि जरूर ही वो उस एंशिएंट मास्टर की कोई विरासत होगी। अगर मुझे वो विरासत मिल जाती है तो मैं न्यू मार्शल आर्ट के साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर वांग चुआन को दिखाया जाता है जिसके पास वो जो बैग होता है वो अचानक से गोल्डन कलर की रोशनी से चमकने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो साव फैमिली के बंदे होते हैं वो हमारी मेन कैरेक्टर की लोकेशन का आइडिया लगा लेते हैं। वहां पर सावकुन होता है वो तुरंत अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि जाओ उसे छोड़ना मत है, बट हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत है अपनी गन निकालकर उन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। बट यहाँ पर जो साव फैमिली के बंदे होते हैं वो उस पर अटैक कर उसके गन को गिरा देते हैं। यहाँ पर सावकुन भी तुरंत छुप जाता है। साव फैमिली के बंदे भी हमारे मेन कैरेक्टर को घेरते हुए उसके पास पहुंचने वाले होते हैं। वांग चुआन तुरंत अपना चाकू निकालकर उनसे लड़ने के लिए तैयार होता है। इधर सावकुन भी उस आर्टिफैक्ट के पास पहुंच चुका होता है और कहता है पक्का ही वो उस एंसेस्ट मास्टर की कोई लेगेसी होगी। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वहां पर एक बैग उठता है। जैसे वो बैग उठता है साव फैमिली के बंदों का ध्यान उधर से हट जाता है और जैसे उनका ध्यान एक सेकंड के वहां से हटता है हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत चाकू चलाकर एक बंदे को वहीं पर निपटा देता है। दूसरा बंदा उस पर गोली शूट करता है लेकिन गोली को डॉज करते हुए उसको भी वहीं पर तोड़ देता है और इसी के साथ वो सीधे सावकुन के पास लैंड करता है। सावकुन भी वांग चुआन को देखकर तुरंत अपनी गन निकाल कर कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पर इससे पहले गन वो चला पाता हमारे मेन कैरेक्टर का चाकू उसके हाथ से टकराता और गन दूर चली जाती है। और इसी के साथ गैस वहां पर जो वांग चुआन होता है वो सावकुन से बोलता है सावकुन है जल्दी से चुपचाप से वो जो तेरे पास पेपर वो मेरे हवाले कर दे। इस बात को सुनने के बाद वहां पर जो सावकुन होता है वह कहता है चलो भाई मैं हवाले तो कर दूंगा बट ऐसे थोड़ा मजा नहीं आएगा। एक काम करते हैं, देखो मेरे पास गन भी नहीं है, चलो हम लोग एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। अगर तुम मुझे फाइट में हरा देते हो तो मैं ये पेपर तुम्हें इसलिए सौंप दूंगा। तो वहां पर जो हमारा वांग चुआन होता है वो भी तुरंत लड़ने की पोजीशन में आ जाता है और कहता आजा भाई। और इसी के साथ गए वहां पर जो सावकुन होता है वो तुरंत अपनी सुपर सीन की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी सुपर सीन की पावर। और सीधे ही काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है बट हमारा मेन कैरेक्टर उसके सभी अटैक्स को काफी ज्यादा इसलिए डॉज करते हुए उसे एक धाए पंच मार देता है। उस पंच की वजह से वहां पर जो सावकुन होता है वो पीछे चला जाता है। सावकुन भी कहता है ये तो ओल्ड मार्शल आर्ट है, चलो अब मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाता हूँ। और इसी के साथ सावकुन तुरंत अपनी सुपर सीन की पूरी पावर्स को एक्टिवेट करता है। उसके आसपास एक काफी ज्यादा नीली कलर की रोशनी घूम जाती है और इसी के साथ जो सावकुन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है बट हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसके अटैक को डॉज करते हैं भाई काफी ज्यादा कूल तरीके से उसे एक खतरनाक सा मुक्का मारता है। इतना ज्यादा खतरनाक ये पंच होता है कि एक झटके के अंदर यहाँ पर सावकुन हार जाता है और वो काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर वांग चुआन भी उसके पास जाकर बोलता है कि भाई चुपचाप से वो पेपर मेरे हवाले करता है नहीं। वहां पर जो सावकुन होता है वो काफी ज्यादा डर चुका होता है इसलिए वो चुपचाप वो उस पेपर को हवाले कर देता और कहता भाई प्लीज मेरे को मत मारो, मैं साव फैमिली का यंग मास्टर हूँ, अगर तुम मुझे करते हो तो साव फैमिली के लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर चुपचाप पहले वो पेपर लेता है और उसके गले पर अटैक कर तुरंत उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। और इसी के साथ वहां पर जो वांग चुआन होता है उसे काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है और इसीलिए वह तुरंत उस गोल्डन बॉक्स को ओपन कर उसके अंदर से गोल्डन प्लेट्स को बाहर निकाल लेता है और दूसरे हाथ में उसने वो पेपर पकड़ा होता है। और अचानक से वहां पर एक अजीब सी रोशनी सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास घूमने लगती है। ये अजीब सा मिस्टीरियस ऑरा यहाँ पर सच में काफी ज्यादा भयानक होता है और अचानक से वो ऑरा फिर से एक कल्टीवेटर का रूप बना लेता है और वो जो गोल्डन प्लेट्स होती है वो हवा में उड़ती हैं और वो एकदम बीम की तरह सारी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उन गोल्डन प्लेट्स पर कुछ मार्शल आर्ट मूव्स आते हैं। इन मार्शल आर्ट को देखकर वहां पर जो वांग चुआन होता है वह कहता है ये तो टेक्निक्स हैं और तुरंत वो बैठकर उन सभी टेक्निक को मास्टर करने लगता है। उसके सामने जो कल्टीवेटर था वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करता जा रहा था और उसकी बॉडी से बहुत अजीब सी मिस्टीरियस आवाजें रिलीज हो रही थी। वो जो कल्टीवेटर जो भी मंत्र बोल रहा था वो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते जा रहा था और उसे ऐसा फील हो रहा था कि ये सारी मार्शल आर्ट टेक्निक उसके माइंड में धीरे धीरे उतरती जा रही है। और इसी के साथ वो जो कल्टीवेटर होता है वो एक अजीब सा
मूव चलता है और एक अजीब सा हाथ वाला अटैक है सीधे हमारे मेन कैरेक्टर पर कर देता है। वो बड़ा सा हाथ है सीधे हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी से टकराता है और उसकी बॉडी के अंदर जो उसकी मेरिडियंस होती है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ खुलने होने लगती हैं और उसकी आभाएं भी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ चेंज होने लगती हैं और वहां पर काफी ज्यादा बड़ी सी ब्लास्ट को दिखाया जाता है। बड़ी सी ब्लास्ट की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की तुरंत वहां पर आंखें खुल जाती है और अपने सामने वो उस कल्टीवेटर को देखता है। वो जो कल्टीवेटर होता है उस पेपर को देख रहा होता है। उस पेपर को देखने के बाद वो जो कल्टीवेटर होता है वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालकर स्वॉर्ड टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने लगता है और जैसे जैसे वो स्वॉर्ड टेक्निक्स को परफॉर्म करता जा रहा था वो स्वॉर्ड टेक्निक इतनी ज्यादा भयानक थी कि भाई वो बंदा सोल ही था पर फिर भी उसके अटैक में इतनी ज्यादा भयानक पावर थी कि आसपास पूरा ही एकदम तबाही मच जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि भाई ये बंदा सोल फॉर्म में है पर फिर भी इसके अटैक से इतने ज्यादा भयानक है। ये जो बंदा टेक्निक परफॉर्म कर रहा है क्या ये सारी टेक्निक्स उस पेपर के अंदर लिखी हुई हैं? वो उन टेक्निक्स को ध्यान से देखने लगता है बट अचानक से उस पर एक अटैक आ जाता है और यह अटैक उस कल्टीवेटर ने किया होता है जिसकी वजह से वांग शुआन काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि भाई वो जानता था इस सोल फॉर्म में इसका अटैक कितना ज्यादा भयानक था। वो डरा हुआ था बट वो कल्टीवेटर उसकी बॉडी से आकर टकराता है और वो एक धुआं में कन्वर्ट हो जाता है और उस कल्टीवेटर की सारी आभाएं हमारी मेन कैरेक्टर की बॉडी के अंदर समाने लगती है और इस पावर के अंदर सच में काफी ज्यादा डेंस क्यूआई एनर्जी होती है। और इसी के साथ वो जो कल्टीवेटर होता है वहीं पर गुस्से में चिल्लाकर कहता है समय बीतता जा रहा है पर फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा और काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाता है। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक है स्वॉर्ड इंटेंट निकलता है और वो बंदा वहां से गायब हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाई ये क्या था, ये केवल सोल ही था बट इसकी बॉडी के अंदर से इतना ज्यादा भयानक है स्वॉर्ड इंटेंट निकल कैसे रहा था, भाई ये बंदा था कौन है। और फिर वो उन गोल्डन प्लेट्स और पेपर को उठाकर ध्यान से देखने लगता है फिर अपने पास रख देता है और हमें उस अजीब सी आकृति को दिखाई जाती है जो हमारे मेन कैरेक्टर पर ही नजर रखी हुई थी। और इसी के साथ हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें वांग शुआन को दिखाया जाता है जो वो उस गोल्डन प्लेट्स और पेपर को कैप्टन के पास ले जाकर दे देता है। तो जो कैप्टन होता है उसे बढ़िया से स्कैन करता है पर उसे भी कोई भी आइडिया नहीं लगा था कि भाई ये चीज क्या है। उसे केवल गोल्डन प्लेट्स के बारे में आइडिया था कि भाई रूइन में गोल्डन प्लेट्स है जो कोई एंशिएंट टेक्निक हो सकती है। और इसी के साथ वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है उसे वांग शुआन की बॉडी से कुछ अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लग रहा था कि वांग शुआन की आभाएं चेंज हो चुकी है। और इसी के साथ वहां पर जो कैप्टन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तारीफ करता है। वहां पर जो वांग शुआन होता है वह कहता है मैं साउथ फैमिली की यंग मास्टर को लेकर आया हूँ तो इसका क्या करना है। तो वहां पर जो कैप्टन होता है वह कहता है हमें इसको यहीं पर छोड़कर जाना होगा, हम इसे मार नहीं सकते, साउथ फैमिली का यंग मास्टर है, अगर हम इसे कुछ करते हैं तो पूरी साउथ फैमिली हमारी ग्रुप के पीछे आएगी, इसलिए इसे यहीं पर छोड़ दो। और फिर वो लोग हैरियर की बॉडी के पास जाते हैं। यहाँ पर जो काइट होती है वो भी रो रही थी क्योंकि यहाँ पर हैरियर ने बोला था कि भाई मुझे एल्केमिस्ट देखना है और जब उन्हें इनके बारे में आइडिया लग चुका था कि भाई एल्केमिस्ट कल्टीवेटर होते हैं तो यहाँ पर हैरियर ही नहीं रहा। इन चीजों को देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा दुखी थे। हमारे वांग शुआन को भी याद आता है कि हैरियर कितना ज्यादा फ्रेंडली बंदा था। यहाँ पर जो वांग शुआन होता है उसे भी काफी ज्यादा दुख होता है। और इसी के साथ हमें सीन स्पेस में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्पेसशिप होते हैं जहाँ पर एक बंदा कहता है मास्टर और इसी के साथ प्रोजेक्शन वाला एक मिस्टीरियस सा बंदा होता है। सामने वाला बंदा बताता है कि मास्टर नोवा प्लेनेट पर फिर से कल्टीवेशन को रिस्टोर किया जा रहा है और बहुत सारे लोग ओल्ड मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद वहां पर उनका जो मास्टर होता है वह कहता है अच्छा ये बात है तो जाओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी लो और जैसे ही कल्टीवेशन फिर से रिस्टोर होने की कोशिश करे सबको डिस्ट्रॉय कर दो, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। और इसी के साथ वो बंदे की पोजीशन वहां से गायब हो जाती है। वो मिस्टीरियस सा बंदा फिर से अपने सामने बहुत सारी स्क्रीन ओपन कर लेता है जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर का स्कूल भी था जहाँ पर एपिसोड 1 में हमने देखा था साकुनो उस स्कूल को तोड़ने वाला था और उसके मैप में बहुत सारी अजीब अजीब सी चीजें थी और वहां पर हमें हमारे मेन कैरेक्टर वांग शुआन के घर को दिखाया जाता है और वहां पर उसका फोटो भी था बट उस बंदे का नजर वहां पर नहीं पड़ता है। और इसी के साथ गाइस हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें वांग शुआन को दिखाया जाता है जो कैप्टन के पास आया होता है। वहां पर जो कैप्टन होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर को बधाई देता है कि भाई आज से तुम हिडन पास सेट के एक मेंबर हो। और फिर वो कबाड़ से एक अजीब से व्हाइट कलर की बॉक्स को निकालता और कहता है ये गोल्डन प्लेट्स हैं जो तुमने काफी ज्यादा मेहनत किया इसे प्राप्त करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, इसको बढ़िया से सीखो। और इसके अंदर काफी ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक्स है जिसको तुम्हें बढ़िया से समझना होगा और फिर तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा। और ये काफी ज्यादा थोड़ी सी डेंजरस भी हो सकती है बट उतना भी ज्यादा डेंजर नहीं है।
और हमने इस गोल्डन प्लेट्स पर रिसर्च किया है, तो हमें आइडिया लगा ये जो गोल्डन प्लेट्स हैं वो मास्टर झाओ डाओलिंग द्वारा छोड़ा गया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मास्टर झाओ डाओलिंग है, ये तो वही जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई वो एक इमोर्टल थे। यहाँ पर नोआ प्लैनेट्स पर इनके बारे में कुछ रिकॉर्ड्स भी मिले हैं लेकिन कंफर्म नहीं किया जा सका है। तो वहाँ पर जो कैप्टन होता है वह कहता हाँ, बट आज हमने कंफर्म कर दिया वो पक्का ही थे। और ये भी कंफर्म हो चुका है कि भाई जो ओल्ड मार्शल आर्ट अगर हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हम लोग सच में काफी ज्यादा फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और इस नोवा प्लेनेट पर पास्ट में बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स रहा करते थे। और इसी के साथ हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वह कहता है कैप्टन आपने तो ये दे दिया, बट वहां पर वो देखिए वो अजीब सा पेपर पड़ा हुआ है, तो क्या मैं उसको एक पेपर पर कॉपी कर लूं? तो वहां पर जो कैप्टन होता है वो हंसते हुए मना कर देता है नहीं भाई, हमने अभी इस पर रिसर्च नहीं किया भाई, ये क्या चीज है, जब तक हम इस पर कोई एकदम नतीजा नहीं लगा लेते कि भाई ये सेफ है या नहीं, क्योंकि रूइंस में मिली हुई हर चीजें सेफ नहीं होती हैं, इसीलिए जब तक हम ये कंफर्म नहीं कर लेते कि भाई ये सेफ है तब तक तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक बार इस पर रिसर्च हो जाने तो फिर हम तुम्हें दे देंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है थैंक यू कैप्टन और वहां से चला जाता है। और इसी के साथ हमें उस कैप्टन को दिखाया जाता है जो एक कमरे में जाता है जहां पर एक बंदा बैठा हुआ था, जहां पर जो कैप्टन होता है वह मास्टर को पहले ग्रीट करता है और कहता है मास्टर मुझे यहाँ पर रूइंस में पेपर मिला है। और वह रूइंस का जो पेपर होता है वो अपने मास्टर को दिखाता है। गाइस से ये बंदा होता है कैप्टन का मास्टर। और गाइस अब हमें यहाँ पर कैप्टन का नाम पता चलता है जिनका नाम है क्विंगमू। तो वहाँ पर मास्टर भी बोलते हैं क्विंगमू क्या इन पेपर पर बने हुए सिंबल 30 साल पहले उस घटना से बिलोंग करती है? तो वहाँ पर जो कैप्टन होता है वह कहता है मास्टर मैंने फाइल नंबर 77 को पूरा रीड किया है और फिर मैंने जितना अंदाजा लगाया इस पेपर पर जो भी सिंबल बने हुए हैं 30 साल पहले जो भी घटना हुई थी उन सभी चीजों से 99% रिलेटेड है। ये बात सुनने के बाद वहां पर जो मास्टर होता है वह कहता है अच्छा ये बात है। और फिर वह हमारे मेन कैरेक्टर वांग शुआन के बारे में पूछता है। तो वहां पर जो कैप्टन होता है वह कहता है वांग शुआन सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है, उसी की वजह से पूरा मिशन सफल हुआ है, वरना हमें ये चीजें कभी नहीं मिलती। तो वहां पर जो मास्टर होता है वह कहता है तो ठीक है वांग शुआन को अच्छी खासी ओल्ड मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग दो और उससे अच्छे खासे रिसोर्सेज प्रोवाइड करो। तो वहां पर जो कैप्टन होता है वो कहता है ठीक है मास्टर। और इसी के साथ वहां से कैप्टन चला जाता है। इधर जो इसका मास्टर होता है वो उस पेपर को उठाता है और उस पेपर पर बने हुए सिंबल्स को ध्यान से देखता है और फिर 30 साल पहले की घटना दिखाई जाती है जहां पर उसका मास्टर उसे इस शेप से उठाकर फेंक देता और कहता है तुम यहाँ से निकलो पहले। और इसी के साथ हमें 30 साल पहले वाले इस मास्टर को दिखाया जाता है जो जवान होता है, अपने मास्टर से कहता है मास्टर मैं आपको छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। और इसी के साथ हमें पूरे स्पेसशिप को दिखाया जाता है। स्पेसशिप पर कुछ अजीब से प्रतीक स्वाड वाड के अटैक होते हैं और वो स्पेसशिप अचानक से गायब हो जाती है। यहाँ पर ये जो मास्टर होता है वह कहता है मैं 30 साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में पूरा आइडिया लगा कर रहूंगा। और हमें दिखाया जाता है उसके कमरे में एक अजीब से मिस्टीरियस सी स्वाड होती है। और गाइस इस बंदे के जो यादें थी वो मेरे को भी समझ में नहीं आई, एकदम झलकियां बस दिखाई गई हैं। हमें आने वाले फ्यूचर में पक्का ही पता चलेगा कि भाई इस बंदे के साथ क्या हुआ था, क्या कोई कल्टीवेटर का अटैक था, क्या कोई स्पेसशिप वाला अटैक था, पता नहीं। आने वाले हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा ये सब क्या मिस्ट्री है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द अदर साइड ऑफ डीप स्पेस एपिसोड 4 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर वांग शुआन को दिखाया जाता है जो अपने छत पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और इस टाइम वह उन्हीं टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है जो उसे पिछले एपिसोड में गोल्डन बुक द्वारा मिली थी। और यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो तुरंत एक ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है और उसकी बॉडी के आसपास उसकी मेरिडियंस में काफी ज्यादा तेजी के साथ एनर्जी घूम पड़ती है। बट यहाँ पर वो ब्रेक थ्रू करने में इस टेक्निक में फेल हो जाता है और फिर उसे याद आता है कि कैप्टन ने गोल्डन प्लेट्स उसे देते हुए बताया था कि ये जो टेक्निक इसमें लिखी हुई है वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिजिकल बॉडी वाली टेक्निक है और इसे प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो थोड़ा सावधानी से प्रैक्टिस करना। और फिर गैस यहाँ पर जो हमारा वांग शुआन होता है वो अपने पास से एक बुक निकालता है। गैस ये वही बुक होती है जब उसने जाकुन के साथ फाइट किया था, नहीं कंपटीशन हुआ था एपिसोड 1 में, तो वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर वांग शुआन ने जाकुन को हरा दिया था। तो फिर जाकुन के फादर शाओ मैंग शुआन ने हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक दी थी। ये वही टेक्निक होती है। हमारा मेन कैरेक्टर इस टेक्निक को ओपन करता है। इस टेक्निक के अंदर टोटल
15 लेवल्स होते हैं। पहले लेवल को जितना प्रैक्टिस करने में समय लगेगा, दूसरे में उसका दुगुना हो जाएगा। जब आप 15 लेवल तक पहुंचेंगे तो मिनिमम आपको 4000 सालों का समय चाहिए। यह देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है कि भाई क्या यह इंसानों के लिए प्रैक्टिस करने वाला टेक्निक है। मतलब गाइस, इस टेक्निक के 15वें लेवल तक पहुंचने के लिए आपको मिनिमम 4000 सालों तक लगातार प्रैक्टिस करना होगा इस टेक्निक की, तब आप 15वें लेवल तक पहुंचेंगे। और उस टेक्निक को साइड रखते हुए सोचता है कि भाई जाओ, फैमिली वालों ने मेरा कार्ड तो नहीं लिया, मुझे ऐसी टेक्निक दे दी। और फिर उसे एक और बात याद आती है कि जब वो बीच से निकल रहा था तो कैप्टन ने उसे कुछ और टेक्निक्स दी थी। ये सारी टेक्निक फाउंडेशन टेक्निक थी, जिसकी वजह से उसका जो फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। साथ ही साथ ये उसकी क्यूआई एनर्जी को भी बढ़ाने में मदद करेंगी। इसीलिए वहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर वांग शुआन होता है वह तुरंत उन टेक्निक का यूज करता है और कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जिसकी मदद से उसका जो फाउंडेशन होता है वो धीरे धीरे स्टेब्लिश होने लगता है। और कुछ टाइम में जब वो इन फाउंडेशन लेवल की टेक्निक को बढ़िया से मास्टर कर लेता है तो आसपास के दूर दूर की आवाज, जैसे गाड़ियों की चलने की आवाज, पत्तों के गिरने की आवाज है, ये सारी चीजें वो बढ़िया से सेंस कर पा रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कोई चीज हमारे वांग शुआन पर नजर रख रही होती है और वो सिग्नल भेजती है कि हमें यहाँ पर टारगेट मिल चुका है। गाइस, हमें एक रोबोटिक इंसेक्ट को दिखाया जाता है और अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर को भी कुछ अजीब सा महसूस होता है। तभी एक स्नाइपर उस पर गोली चला देता है। हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत उसके अटैक को डॉज कर लेता और कहता है ये तो स्नाइपर है, उसके गोली बगल से ही गुजरी थी। और तुरंत वो फोन लगाकर बताता है कि कैप्टन है, मेरे पर कोई स्नाइपर हमला कर रहा है। यह बात सुनने के बाद वहां पर जो कैप्टन होता है वह कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए तुरंत टीम लेकर पहुंच रहा हूँ। और फिर गाइस हमें वांग शुआन को दिखाया जाता है जो छुपा हुआ होता है और मन ही मन सोचता है कि भाई स्नाइपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, इनकी गोली यहाँ पर ऑब्जेक्ट को भी पेनिट्रेट कर सकती है। तो अगर यहाँ पर जो स्नाइपर है उन्हें मेरी लोकेशन के बारे में आइडिया लग गया तो वो लोग मुझे काफी ज्यादा इसलिए खत्म कर देंगे। अगर मैं दीवार के पीछे छुपा रहूंगा तो भी गोली मेरे सीधे सर के पार निकल जाएगी। तभी हमें उस अजीब से रोबोटिक इंसेक्ट को दिखाया जाता है जो सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आ जाता है और तुरंत उसकी लोकेशन सीधे स्नाइपर्स के पास भेज देता है। वो जो स्नाइपर वाला बंदा होता है वो सीधे हमारे मेन कैरेक्टर पर एक गोली चला देता है। तभी अचानक से उसकी बॉडी के अंदर वो कल्टीवेटर वाली सोल फिर से एक्टिवेट हो जाती है और सीधे हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में कुछ एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वह तुरंत उस गोली को डॉज कर जाता है। वहां पर जो स्नाइपर होता है वो तुरंत धड़ाम से एक और गोली चलाता है, बट हमारे मेन कैरेक्टर के सेंसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, जिसके कारण वो भी उस गोली को डॉज कर वहां से छुप जाता है। और हमें इस रोबोटिक इंसेक्ट को दिखाया जाता है जो धुआं हटने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की लोकेशन को ढूंढने लगता है कि भाई कहां पर छुपा हुआ है, कहां पर छुपा हुआ है। और गाइस हमारा जो वांग शुआन होता है वो छत के किनारे लटका हुआ होता है। यहाँ पर जो वांग शुआन होता है वह कहता है कि भाई आखिर ये कौन लोग थे, और कहता है भाई अचानक से मेरी बॉडी के अंदर क्या एक्टिवेट हो गया है। वह ध्यान से अपना ध्यान लगाता है तो वह देखता है कि आसपास की वह सारी चीजों को बहुत ही आसानी से दूर दूर तक सेंस कर सकता है और देख सकता है। और फिर अचानक से उसके माइंड में एक टेक्निक आती है, इस टेक्निक का नाम होता है सुपर सेंस है। ये वही सारी टेक्निक्स थी जो उस कल्टीवेटर ने उसकी बॉडी के अंदर डाली थी, जिसकी मदद से हमारा मेन कैरेक्टर आसपास की हर चीजों को दूर से सेंस कर सकता है और देख भी सकता है। और फिर वह धीरे धीरे वहां पर एक पाइप थी उसकी मदद से नीचे उतरता है और फिर अपनी सुपर सेंस वाली टेक्निक का यूज करता है। आसपास की हर चीजें उसे दिखाई देने लगती है, मतलब एकदम अजीब सा नीला नीला रोशनी में। और फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पर 3 स्नाइपर हैं, एक लेफ्ट साइड में और 2 ऊपर हैं, और एक यहाँ पर ये इंसेक्ट जो मुझ पर लगातार नजर बनाए हुए था, लोकेशन मेरी उन स्नाइपर्स को भेज रहा है। इसलिए यहाँ पर जो वांग शुआन होता है वो पहले डिसाइड करता है कि भाई पहले इस इंसेक्ट को खत्म करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो स्नाइपर मुझे देख नहीं पाएंगे, फिर मैं इस स्नाइपर्स को तोड़ कर रख दूंगा। और इसी के साथ वहां पर जो वांग शुआन होता है वो जोर से वहां पर भागने लगता है। भागने की वजह से वहां पर आवाज होती है, जिसकी वजह से वो जो रोबोटिक कीड़ा होता है वह तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे लग जाता है। वो जो रोबोटिक इंसेक्ट होता है वो सीधे हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर वांग शुआन वहां पर भागने लगता है और गाइस हमें ऊपर एक अजीब से मिस्टीरियस से बिल्ली को दिखाया जाता है। बिल्ली पता नहीं क्या चीज है, वो ऊपर से वांग शुआन और इस कीड़े को लगातार देखे जा रही होती है। और इधर हमारा जो वांग शुआन होता है वो अपनी सुपर सेंस की टेक्निक का यूज करते हुए काफी ज्यादा तेजी के साथ भाग रहा होता है, कूल सा स्टंट मार रहा होता है। यहाँ पर ये जो रोबोटिक इंसेक्ट होता है वो उसकी लोकेशन के बारे में आइडिया भी नहीं लगा पा रहा होता है। और हमें यहाँ पर स्नाइपर्स को दिखाया जाता है, वो लोग भी हमारे मेन कैरेक्टर पर एकदम अपना निशाना ताने हुए थे कि भाई एक बार कीड़ा लोकेशन के बारे में आइडिया लग जाए, एक बार मार दूंगा। और वो सीधे हमारे मेन कैरेक्टर पर गोली भी चला देते हैं, बट वो
गोली जैसे टकरा पाती है हमारा मेन कैरेक्टर साइड हट जाता है और हमें दिखाया जाता है वो गोली जाकर लग जाती है सीधे उस रोबोटिक इंसेक्ट को, जिसकी वजह से ना जो एक स्नाइपर जो रोबोटिक इंसेक्ट से कनेक्टेड था उसे आइडिया लग जाता है कि भाई हमारा एक रोबोटिक इंसेक्ट खत्म हो चुका है। और उस बंदे को भी गुस्सा आता है कि वह कमीना, और फिर वो अपना दूसरा यूनिट उस रोबोटिक कीड़े को भेज देता है। वो जो कीड़ा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर की लोकेशन के बारे में आइडिया लगाने लगता है। यहाँ पर गाइस हमें उस बिल्ली को दिखाया जाता है जो सीधे ही उस रोबोटिक इंसेक्ट को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, बट वो रोबोटिक कीड़ा काफी ज्यादा फास्ट होता है जिसकी वजह से बिल्ला उसे नहीं पकड़ पाता है। हमारे मेन कैरेक्टर वांग शुआन को दिखाया जाता है जो उससे टंकी वहाँ पर होती है उसके नीचे छुपा हुआ होता है, और वो मनी मन सोचता है कि भाई इन रोबोटिक कीड़ों को खत्म करने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इनके पास बहुत सारे हो सकते हैं, अब इन स्नाइपर्स को निपटाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर कुछ काम बनेगा। इसलिए वो तुरंत वहां से निकलता है और एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर छलांग लगाता है और तुरंत अपनी सुपर सेंस वाली टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। उसके सुपर सेंस तुरंत यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं। यहाँ पर कुछ धागे नियर आसपास पूरे एरिया में फैलने लगते हैं। ये जो सुपर सेंस वाली टेक्निक के धागे थे वो एक दीवार को भी पेनिट्रेट कर सकते, दीवार के पीछे क्या है वो भी हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया से सेंस कर सकता था और उन्हें देख भी सकता था, और फिर उसे उन दो स्नाइपर्स की लोकेशन के बारे में आइडिया लग जाता है कि भाई वो दो स्नाइपर्स एग्जैक्टली कहाँ पर हैं, और दीवार पर एकदम छलांग उलांग मारते हुए हीरो नियर आगे बढ़ने लगता है। और इधर हमें रोबोटिक कीड़े को दिखाया जाता है, वो हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढ ही नहीं पा रहा होता है। यहाँ पर जो बंदे हमारे मेन कैरेक्टर को खत्म करने के लिए आए थे वो भी काफी ज्यादा गुस्से में थे कि भाई हमें तो पता चला था कि एक छोटा सा बंदा है, ये मिशन काफी ज्यादा स्मूथली और आसानी से होने वाला था, ये इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है। और गाइस इधर हमें वांग शुआन को दिखाया जाता है जो छुपते छुपते सीधे उन स्नाइपर्स के पास पहुंच चुका होता है। स्नाइपर्स भी कहते हैं कि भाई आखिर वो बंदा गया कहाँ, क्या वो बंदा भाग चुका है क्या। तभी गाइस उस रोबोटिक इंसेक्ट को दिखाया जाता है जो कहता है कि टारगेट मिल चुका है, टारगेट मिल चुका है, बट अचानक से वो कीड़ा एकदम झलकिया एकदम ऐसे होता है और तुरंत वहां पर खत्म हो जाता है। वो लोग कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, और वो लोग तुरंत अपने साइड में देखते हैं, वहां पर हमारा जो वांग शुआन होता है वो पहुंच चुका होता है और उसने कीड़े को वहीं पर बुलाकर नष्ट कर दिया होता है और काफी ज्यादा गुस्से में उन्हें देखता है और तुरंत कीड़े को ऊपर फेंकता है। काफी ज्यादा कूल से यहाँ पर लगता है हमारा मेन कैरेक्टर। तुरंत यहाँ पर जो स्नाइपर्स होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर पर गोलियां चलाने लगते हैं, बट यहाँ पर जो वांग शुआन होता है उन सभी गोलियों को काफी ज्यादा इसलिए डॉज करते हुए वहां पर एक गोल सा बड़ा सा चक्र रखा हुआ था, एक चक्री को लात मार, जिसकी वजह से जो बड़ा सा गोल चक्री होता है वो सीधे नाचता होता है और सीधे एक स्नाइपर से जा टकराता है, जिसकी वजह से वो बंदा तुरंत धड़ाम से पीछे गिर जाता है। यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर वांग शुआन होता है वो तुरंत बढ़िया मौके का फायदा उठाते हुए जाकर छुप जाता है। यहाँ पर जो स्नाइपर्स होती है वो धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगा, और वहाँ पर स्नाइपर भी बोलता है सावधान रहना, ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है, ये हमारी लोकेशन को जानकर यहाँ पर कैसे आ सकता है। और इसी के साथ गाइस हमें वांग शुआन को दिखाया जाता है, और जो हमारा वांग शुआन होता है वो यहाँ पर अपनी सुपर सेंस वाली टेक्निक का यूज कर रहा था, जिसकी वजह से वो उसने स्नाइपर की लोकेशन को काफी ज्यादा इसलिए देख पा रहा था, और तुरंत वहीं पर एक लकड़ी वाला फट्टा नियर कुछ होता उठाकर चलाकर एक स्नाइपर को मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा दूर गिरता और वह तुरंत दूसरे बंदे पर अटैक करता है। दूसरा बंदा उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है बट उसकी बंदूक को गिरा देता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल होती है, बट हमारा जो यहाँ पर वांग शुआन होता है वो इस बैटल में भारी पड़ता है। कुछ टाइम के बैटल के बाद यहाँ पर जो वांग शुआन होता है वो फाइनल एक लात मारता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है तुरंत उसका काम वहीं पर तमाम हो जाता है। तभी तीसरा बंदा सीधे ही अपने स्नाइपर से हमारे मेन कैरेक्टर पर गोलियां चलाता है, लेकिन वहां पर जो वांग शुआन होता है उन गोलियों को डॉज करता है और वहीं पर एक सीढ़ी हुई थी, सीढ़ी को उठाता और सीधे ही उस सीढ़ी के अंदर उस बंदे को फंसा देता है। लेकिन ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीढ़ी को तोड़कर रख देता है। लेकिन यहाँ पर जो वांग शुआन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वो कुछ ही टाइम के अंदर इस बंदे को भी ढेर कर देता है। तभी गाइस हमें उन स्नाइपर्स में से एक स्नाइपर को दिखाया जाता है जो जिंदा होता है, तुरंत वहां पर गन पे उठाता है और सीधे हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। हमारा गाइस यहाँ पर जो वांग शुआन होता है वो अपनी आंखें बंद करता है, वहीं पर एक छड़ रखी हुई थी, छड़ को उठाता है। भाई क्या ही कूल सा एकदम ऐसे उसके सामने घूम रहा था, जैसे वो स्नाइपर उस पर गोलियां चलाने वाला था, वांग शुआन तुरंत उस छड़ से चलाकर मारता। भाई काफी ज्यादा धड़ाम से वो जो छड़ होता है वो सीधे उस बंदे की आर पार हो जाता है और वो जो बंदा होता है वो जाकर सीधे दीवार में गड़ जाता है। और हमारे वांग शुआन ने ये सारी चीजें अपनी आंखें बंद कर अपनी सुपर सेंस की पावर की मदद से किया था। उसकी सुपर सेंस की पावर एक्टिवेट ही होती है और वह देखता है कि वहां पर जो एक स्नाइपर है वो बचकर वहां से भाग गया है। यहाँ पर जो हमारा वांग शुआन होता है वह कहता है कि भाई उसके पीछे जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं उसके पीछे जाऊंगा हो सकता है उसके और भी बंदे मिल जाएं तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है।
यहाँ पर जो वांग शुआन होता है वो एक स्नाइपर के पास जाता है। उसने केवल एक ही को मारा था, एक को घायल किया था और एक बचकर भाग गया था। वो जो घायल वाला बंदा था उसके पास वहाँ पर जो वांग शुआन होता है वो जाता और कहता है बताओ तुम्हें किसने भेजा था। बट अचानक से उन बंदों की मास्क में टू 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 बोलने लगता है, जिसकी वजह से वांग शुआन वहाँ कहता है भाई यहाँ पर बम है। तुरंत वहाँ से बचकर भागता हमें दिखाया जाता है। दोनों की बॉडी एकदम आग पकड़ लेती है, ब्लास्ट होता है और वहाँ पर तुरंत उनकी बॉडी जलकर राख हो जाती है। इस नजारे को देखकर यहाँ पर वांग शुआन भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि भाई ये क्या हुआ, ये जो भी बंदे मेरे पीछे पड़े हुए वो काफी ज्यादा रूथलेस है। और फिर यहाँ पर शिप आ जाती है, कैप्टन की होती है हमारे मेन कैरेक्टर के सपोर्ट के लिए। यहाँ पर ब्लैक टाइगर, काइट और कैप्टन ये सारे लोग भी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ये लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि भाई यहाँ पर उन्हें कोई एविडेंस मिलता है या नहीं। और यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो हमारे वांग शुआन से पूछता है कि वांग शुआन तुम ठीक हो ना, और कोई बंदा बचा हुआ है कि नहीं। तो वहाँ पर जो वांग शुआन होता है वो कहता हाँ एक बंदा बचकर उस डायरेक्शन में गया है। तो वहाँ पर जो कैप्टन होता है वो तुरंत उस बंदे को ढूंढने के लिए तुरंत अपने बंदों को भेज देता है। यहाँ पर जो काइट और ब्लैक टाइगर होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर की तारीफ करते हैं कि भाई एक छड़ से तुमने यहाँ पर 2 स्नाइपर्स को निपटा दिया, भाई क्या ही खतरनाक बंदे हो यार। तो फिर गाइस यहाँ पर जो कैप्टन होता है यहाँ पर जो उन्हें गन्स मिले थे उनके बारे में थोड़ा डिटेल निकालता है। तो उससे पता चलता है ये जो सारी गन्स हैं वो सभी ब्लैक मार्केट से खरीदे गए हैं। तो फिर यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर वांग शुआन से कहता है कि वांग शुआन तुम हमारे साथ बेस में चलो, बेस के अंदर तुम सेफ रहोगे, क्योंकि एक बार तुम पर अटैक हुआ है तो दोबारा अटैक तुम पर पक्का ही होगा, बेस में रहना तुम्हारा सेफ होगा। लेकिन हमारा जो वांग शुआन होता है वो मना कर देता है कि नहीं मैं कब तक छिपता रहूंगा, मैं उनका यहीं पर इंतजार करूंगा। इस बात से यहाँ पर कैप्टन भी काफी ज्यादा शौक होता है। तो फिर वहाँ पर जो कैप्टन होता है वो कहता है तो ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो, पर मैं यहाँ पर तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए कुछ बंदी को रखवा दूंगा ताकि यहाँ पर तुम वहाँ पर फिर से कोई स्नाइपर अटैक ना करवा पाए, मैं यहाँ पर सारी सिक्योरिटी का इंतजाम कर दूंगा। तो हमारा वांग शुआन भी कैप्टन को धन्यवाद बोलता है। फिर गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें वांग शुआन को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो वांग शुआन होता है वो कमरे के अंदर बैठा होता है और मनी मन सोचता है कि भाई यहाँ पर जो मेरी सुपर सेंस वाली टेक्निक है वह कहीं ना कहीं अपने लो लेवल के स्टेज पर है, लो लेवल पर इतना ज्यादा खतरनाक है, तो एक बार हाई लेवल पर पहुंच गई तो पक्का ही मजा ही आ जाएगा। और इसी के साथ वह तुरंत वहां पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और अपनी सुपर सेंस वाली टेक्निक का थोड़ा सा यूज करता है। और गाइस आज के वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द अदर साइड ऑफ डीप स्पेस एपिसोड 5 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर वांग शुआन को दिखाया जाता है जो अपनी सुपर साइंस वाली कल्टीवेशन टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब उसकी सुपर साइंस वाली टेक्निक इतनी ज्यादा भयानक हो चुकी थी कि वह बहुत जगह दूर दूर तक एकदम पूरा सेंस कर सकता था, जैसे उसके ऊपर से कहां से जहाज गुजर रही है, मतलब काफी ज्यादा दूर की चीजों को वो बैठे बैठे ही सेंस कर सकता था। तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और गाइस हमें एक अजीब से वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा भयानक स्पिरिचुअल एनर्जी फैली होती है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर वांग शुआन आ जाता है और कहता है भाई ये कौन सी जगह में आ गया, यहाँ पर तो काफी ज्यादा भयानक है, स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। और एक बात यहाँ पर वांग शुआन और नोटिस करता है कि वो यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी और बाकी चीजों को टच कर पा रहा है, यानी ये कोई सपना नहीं है। तभी अचानक से वांग शुआन के आसपास काफी ज्यादा टेक्निक्स आ जाती हैं। वांग शुआन इतनी सारी टेक्निक्स को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है भाई ये सब क्या है। तभी वहां पर एक टेक्निक सीधे वांग शुआन के पास आती है। वांग शुआन उसे जैसे टच करता है उस टेक्निक की सारी नॉलेज सीधे वांग शुआन के माइंड में जाने लगती है और यहाँ पर जितनी भी सारी टेक्निक्स थी वो सारी वांग शुआन की बॉडी में एब्सॉर्ब होने लगती हैं। वांग शुआन को ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई उसे कितनी सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स मिल रही हैं और ये सारी कल्टीवेशन टेक्निक काफी ज्यादा हाई लेवल की। और कुछ टाइम बाद वांग शुआन के माइंड में जब सारी टेक्निक्स आ जाती हैं तो वो कहता है कि भाई ये सारी तो लीजेंडरी लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक है, इन टेक्निक्स के बारे में कोई भी रिकॉर्ड या कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, यानी इस पूरे नोवा प्लेनेट पर इन टेक्निक्स के बारे में किसी को भी आइडिया नहीं है। और वो ये सोचता है कि शायद ये कोई सीक्रेट कल्टीवेशन रियलम है जो उसे भाग्य से मिल चुका है। तो गाइस हम इस कल्टीवेशन रियलम को इनर वर्ल्ड बोलेंगे। और इसी के साथ जब उसे इनर वर्ल्ड से काफी ज्यादा टेक्निक्स उसके माइंड में गई थी ना तो वहां पर उसे एक और बात पता चली थी कि भाई यहाँ पर टाइम स्लो चलता है। अब कितना स्लो चलता है इसके बारे में इसको कुछ भी आइडिया नहीं है, पर वो डिसाइड करता है कि उसके पास जो गोल्डन बॉडी टेक्निक है जिसको सीखने में उसे 4000 साल लगने वाले थे, भाई मैं एक बार उसको सीखूं क्या। और इसी के साथ वो गोल्डन बॉडी टेक्निक को बाहर निकाल लेता है। गाइस इस गोल्डन बॉडी टेक्निक में टोटल 15 लेवल्स हैं और 15 लेवल तक पहुंचने में आपको
आपको 4000 साल मिनिमम लग ही जाएंगे। 4000 साल तक आपको कल्टीवेशन करना पड़ेगा। और इसी के साथ वह गोल्डन बॉडी टेक्निक को सीखना शुरू कर देता है और तुरंत कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। आसपास की भयानक स्पिरिचुअल एनर्जी सीधे ही उसकी बॉडी के अंदर आकर समाने लगती है और इसी के साथ समय बीतने लगता है। समय काफी ज्यादा तेजी के साथ बीत रहा था। उसकी बॉडी के अंदर लगातार मेरिडियंस, कई सारी चीजें ओपन हो रही थी। और यहाँ पर अगर हमारा मेन कैरेक्टर इस टेक्निक को सीख जाता है तो उसका नॉर्मल गोलियां कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। और इसी के साथ उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर्स रिलीज होती है। उसकी बॉडी के आसपास गोल्डन ऑरा घूम रहा होता है। यहाँ पर जो वांग शुआन होता है वो काफी ज्यादा खुशी में कहता है कि भाई फाइनली मैंने यहाँ पर गोल्डन बॉडी आर्ट के तीसरे लेवल को मास्टर कर लिया। और वो एक बात और नोटिस करता है कि उसने यहाँ पर काफी ज्यादा दिनों तक कल्टीवेशन किया है, शायद सालों बीत चुके हैं, पर फिर भी उसे थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगा कि बूढ़ा हुआ है, जवान हुआ है और उसे थोड़ी सी भी भूख उक नहीं लगी है। तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ तो आ रहा है। वो साइड देखता है, वहां पर काफी ज्यादा भयानक बवंडर आता है, सीधे वहां पर वांग शुआन को घेर लेता है। वांग शुआन भी काफी ज्यादा डर जाता है, पर वह अचानक से अपनी आंखें खोलता है। वह देखता है कि भाई वो फिर से अपने कमरे में आ चुका है और फिर वो घड़ी के पास जाता है और घड़ी में टाइम देखता है कि भाई अभी तो केवल 5 ही मिनट बीते हुए हैं, पर मैंने तो अंदर काफी ज्यादा सालों तक कल्टीवेशन की है। लगता है अंदर काफी ज्यादा स्लो टाइम बीतता है। और फिर वहां पर जो वांग शुआन होता है वो अपनी कमरे से बाहर जाता है और अपनी बॉडी पर गोल्डन ऑरा को बाहर निकालता है। और जैसे ही गोल्डन ऑरा उसकी बॉडी पर फैलता है भाई उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पावर आ चुकी है। और वहां पर जो वांग शुआन होता है वह कहता है कि भाई अब आ जाने ना, गुंडों को तोड़ ताड़ कर रख दूंगा। और फिर वो डिसाइड करता है कि चलो यार फिर से इनर वर्ल्ड के अंदर जाकर थोड़ी सी कल्टीवेशन करते हैं। और वो जाकर सोने की कोशिश करता है ताकि वो इनर वर्ल्ड के अंदर जा सके, बट वो दोबारा इनर वर्ल्ड के अंदर जा ही नहीं पा रहा होता है। और फिर वहीं पर वांग शुआन सो जाता है और इसी के साथ हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और हमें एक कार के अंदर एक भविष्य बताने वाले एआई को दिखाया जाता है जो अपनी मास्टर को बताता है कि मास्टर आज आपका जो भविष्य है वो काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। आज आपका मुलाकात एक काफी ज्यादा खतरनाक है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़के से होगा। वो लड़का जब आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। वहां पर गैस में उस लड़की को दिखाया जाता है जो सच में काफी ज्यादा कूल लग रही होती है। वहां पर वो जो लड़की होती है वह कहती है कि भाई मार्केट में क्या स्कैम आ चुका है, यहाँ पर लोग भविष्य बताने वाले एआई भी बना रहे क्या। तभी जो लड़की की कार होती है वो एक स्टॉप पर रुकती है और फिर वहां से लड़की बाहर निकलती है और कहती है हाँ अंकल चिंता मत करिए, मैं जल्द से जल्द वहां पर पहुंच रही हूँ। और गैस हमें इस लड़की का नाम पता चलता है। इस लड़की का नाम होता है इनिन, जो रोड क्रॉस कर रही होती है साइड से। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर वांग शुआन को दिखाया जाता है जो भाई रात भर इनर वर्ल्ड में जाने की कोशिश कर रहा था पर भाई जा नहीं पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा लेट सोया था और थोड़ा सा भौं कर अपना जो बाइक होता है वो चला रहा होता है। बाइक नहीं गाइस, स्कूटी। वहां पर जो लड़की होती है वह देखती है कि वांग शुआन भौं कर आ रहा है, इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाती है और तुरंत पीछे हटने की कोशिश करती है, बट वो गिरने वाली होती है। बट हमारा जो वांग शुआन होता है वो काफी ज्यादा कूल से ही बाइक रोक कर उसे बचा लेता है। तभी उस लड़की को एआई की बात आती है कि भाई आपका आज मीटिंग एक काफी ज्यादा हैंडसम और खतरनाक लड़के से होने वाला है। यहाँ पर जो लड़की होती है उसे धन्यवाद बोलती है। तो हमारा जो वांग शुआन होता है वह कहता है संभल कर, और फिर वहां से वांग शुआन होता है वो चला जाता है। तो लड़की भी काफी ज्यादा मन मन मुस्कुरा रही होती है। और इसी के साथ हमें इंटरस्टेलर ग्रुप का सीन दिखाया जाता है और उसी के एक कमरे के अंदर जो जाओ फैमिली का जाओ मैंगशियान होता है वो हमारे मास्टर से मिलने के लिए होता है। गाइस हमारे मास्टर का नाम होता है मास्टर चैन, तो मैं इन्हें मास्टर चैन ही बोलूंगा। यहाँ पर जाओ मैंगशियान ने मास्टर चैन को एक फिश पकड़ने वाला रॉड दिया था और कहते हैं ब्रदर चैन कैसा है। तो वहाँ पर जो मास्टर चैन होते हैं वह कहते हैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया यार, इससे तो मैं फिश को धाए धाए पकड़ूंगा। तो यहाँ पर जो जाओ मैंगशियान होता है वो भी थोड़ी सी तारीफ करता है कि भाई अब कमाल किए वो है और इससे तो मछलियों की ऐसी की तैसी आप कर रख देंगे। तभी गाइस जो लड़की इनिन होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है और कहती है अंकल चैन कैसे हैं। तो अंकल चैन भी बोलते हैं वाई इनिन तुम तो सच में काफी ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हो। तो वहाँ पर जो इनियन होती है वह कहती है अंकल चैन है आप तो काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए जाओ मैंगशियान अंकल को, वो तो काफी ज्यादा बूढ़े लग रहे हैं, मतलब देख कर इनका मूड खराब हो जाता है। तो वहाँ पर कहता है यार तुम चुप रहो। तो वहाँ पर जो मास्टर चैन होते हैं वो भी जाकर बैठते हैं और कहते हैं जाओ मैंगशियान और इनिन तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो वहाँ पर जो जाओ मैंगशियान होता है वह कहता है कि मास्टर चैन है डीप स्पेस के अंदर नोवा अलायंस ने एक सीक्रेट रियलम की खोज की है। तो वहाँ पर जो मास्टर चैन होते हैं वह कहते हैं हाँ यार ये तो 10 दिन पुरानी खबर है, इसके बारे में मेरे को भी पता है। तो वहाँ पर जो जाओ मैंगशियान होता है वह कहता है हाँ ये पुरानी खबर तो है बट आपको इस चीज के बारे में नहीं पता है। हमने वहाँ पर थोड़ी सी रिसर्च की और फिर हमें पता चला है 30 साल पहले आपके और आपके मास्टर के साथ जो हुआ था शायद ये उसी चीज से रिलेटेड हो सकता है। ये बात सुनने के बाद मास्टर चैन की भी भौहें चढ़ जाती है और कहते हैं तुम्हारे
पास क्या सबूत है कि वो उसी चीज से रिलेटेड हो सकता है? अगर ये उसी चीज से रिलेटेड है तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। ये बात सुनने के बाद शाम एक्शन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये हुई ना बात है। और फिर वो इनिन से कहता है कि इनिन वो सबूत दिखाओ। और इसी के साथ वहाँ पर जो इनिन होती है वो अपने पास से कुछ फोटोग्राफ्स ले जाकर सीधे मास्टर चैन को देती है। यहाँ पर शाम एक्शन भी बताता है कि हमने कुछ अपने मास्टर्स के ग्रुप को उधर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था, तो ये हमें फोटोग्राफ्स मिले हैं। उस फोटोग्राफ्स के अंदर गाइस एक 9 टेल फॉक्स आई थिंक थी और वहां पर कुछ अजीब अजीब से सिंबल्स बने हुए थे जिन्हें देखकर मास्टर चैन को फिर से वही यादें आ जाती है। यहाँ पर जो मास्टर चैन होते हैं वह कहते हैं ये उन्हीं चीजों से रिलेटेड हो सकता है, सिंबल तो सेम लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो शाम एक्शन होता है वह कहता है मैंने कहा था नहीं ये उसी चीज से रिलेटेड है। तो मैं चाहता हूँ मेरी सब फैमिली और आपकी फैमिली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे और वहां पर जाकर उन सारी चीजों को देखे। और मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे टीम को लीड करें। तो वहां पर जो मास्टर चैन होते हैं वो कुछ टाइम तक सोचने लगते हैं। और गाइस इंटरस्टेलर ग्रुप के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर जहाँ पर काम करता है हिडन पाथ कैप्टन और बाकी जो टीम लोग हैं वो वाली जो टीम है वो सीक्रेट है, इसके बारे में इसको भी नहीं पता, शाम एक्शन को भी कुछ भी आइडिया नहीं है। यहाँ पर वो लोग सीक्रेटली ऑपरेट करते हैं, बट वो लोग बाहर से ये दिखाते हैं कि वो लोग इंटरस्टेलर ग्रुप, और इंटरस्टेलर ग्रुप भी काफी ज्यादा बड़ी फैमिली, इसलिए तो यहाँ पर जो झाप फैमिली का बंदा है वो यहाँ पर मास्टर चैन के साथ मिलने आया है। वहाँ पर जो मास्टर चैन होते हैं वो कुछ टाइम तक सोचने के बाद है वो शाम एक्शन की डील से सहमत हो जाते हैं और हाथ मिलाकर कहते हैं तो ठीक है मैं इस मिशन के लिए सहमत हूँ। ये बात सुनने के बाद शाम एक्शन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर बैठते हुए कहता है आपने जो फ्लाइट विंग है और स्प्लिट डिटेक्शन रडार ऑर्डर किया था वो आपको कुछ टाइम में डिलीवर हो जाएगा। और इसी के साथ गाइस सीन शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कैप्टन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर वांग शुआन के पास आकर कहता है कि वांग शुआन है तुम पर जो अटैक हुआ था उनके बारे में हमने आइडिया लगा लिया है। वो लोग ग्रे ब्लड मर्सनी ग्रुप से है और हमने उनकी हाइड आउट को भी ढूंढ लिया है, तो हम लोग उन्हीं पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। और ये जो ग्रे ब्लड मर्सनी ग्रुप है वो काफी ज्यादा गंदे गंदे काम करता है। न्यू आर्ट है होली अलायंस के लिए, गाइस कोई होली अलायंस है इन्हीं के लिए लोग काम करते हैं, मतलब थोड़ी सी अभी जानकारी मिली है, मेन ग्रुप के बारे में आइडिया नहीं लगा। तो वहाँ पर जो काइट होती है वह कहती है कि वांग शुआन है इन लोगों का मेन टारगेट नहीं था, अगर मेन टारगेट होता तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदी को भेजा जाता। तो वहाँ पर जो कैप्टन होता है वह कहता हाँ हमने थोड़ा नोआ इंटेलिजेंस ब्यूरो से साथ संपर्क किया था तो हमें पता चला है कि ये लोग टॉम्ब ऑफ इमोर्टल पर कब्जा करना चाहते हैं। गाइस टॉम्ब ऑफ इमोर्टल क्या है वो अभी हम आगे जानेंगे, अभी तो नाम आया ना। टॉम्ब ऑफ इमोर्टल का नाम सुनकर यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इसलिए वहाँ पर जो कैप्टन होते हैं वह कहते हैं हमारा नेक्स्ट मिशन है जाकर उन लोग को तोड़ना, अपना बदला लेना, और हमें मिशन भी यही मिला हुआ है तो चलो चलते हैं। और इसी के साथ वो लोग अपने स्पेसशिप में बैठकर उस एरिया की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर उन लोग को कोऑर्डिनेट्स मिले थे। और इसी के साथ वो लोग उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पर जो ओल्ड मूव होते हैं वो अपने रडार में चेक करते हैं तो उन्हें लोकेशन मिल जाती है। तो वहां पर जो ओल्ड मूव होते हैं वो कैप्टन को बताते हैं कि कैप्टन हमें यहाँ पर उनकी लोकेशन के बारे में आइडिया लग चुका है। दरअसल हमने अभी अपने स्प्लिट डिटेक्शन रडार को झाप फैमिली से थोड़ा सा अपग्रेड करवाया जिसकी वजह से हमारे रडार की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जो जहाज है वो स्टेल्थ मोड में, मतलब कोई इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकता, पर फिर भी हमारे रडार ने उन्हें खोज लिया। कैप्टन भी कहते हैं हाँ सावधान से पूरे एरिया को सर्च करते रहिए क्योंकि एक ही यहाँ पर उनकी जहाज नहीं हो सकती है और भी जहाजें हो सकती हैं, तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। तब तक मैं जाकर हैंडल करता हूँ। और इसी के साथ जो कैप्टन होते हैं वो टीम के पास पहुंचते हैं और कहते हैं हमें यहाँ पर दुश्मन की जहाज मिल चुकी है तो सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो टीम भी बोलती है हाँ ठीक है कैप्टन। वहाँ पर जो कैप्टन होते हैं वह कहते हैं कि अपने अपने इक्विपमेंट जो नया नया तुम लोग के लिए आया है उसके साथ पहले अपना ब्लड सिंक कंप्लीट कर लो। और इसी के साथ सारे लोग जाकर अपने अपने इक्विपमेंट के साथ ब्लड सिंक कंप्लीट कर लेते हैं। कैप्टन भी बोलते हैं कि इस मिशन का जो डेंजर लेवल है वो पिछले मिशन से काफी ज्यादा खतरनाक है तो सारे लोग सावधान रहना। और इसी के साथ जो कैप्टन होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ सीधे जहाज से कूद जाते हैं। उनका नया इक्विपमेंट उड़ने वाला जेट था तो ये लोग पहने हुए थे। हमारा जो वांग शुआन होता है वो भी सोचता है कि भाई अब यहाँ पर गोल्डन बॉडी टेक्निक का यूज करने का वक्त आ चुका है, यहाँ पर मैं दुश्मनों की फोड़ कर रख दूंगा। और इसी के साथ तुरंत वह अपने पहले सेंसिंग आर्ट का यूज करता है, दूर से, बहुत ही ज्यादा दूर से ही वह उनके स्पेसशिप की लोकेशन का सही आइडिया यहाँ पर कैप्टन को बता देता है। तो वहाँ पर जो कैप्टन होते हैं वो भी इस बात से शॉक हो जाते हैं कि भाई यहाँ से तो सही से दिखाई भी नहीं दे रहा है, पर वो फिर भी कहते हैं चलो आगे बढ़ते रहते, थोड़ा सा सावधान रहना वांग शुआन। और इसी के साथ ये लोग उड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ टाइम बाद उड़ते हुए सीधे शिप के पास पहुंच जाते हैं और शिप के पास से गुजरते हैं जिसकी वजह से शिप इनकी पावर्स को डिटेक्ट कर लेता है और तुरंत अंदर बैठे हुए लोगों को इन्फॉर्म कर देता है कि भाई शिप के ऊपर एक अजीब सा ऑरा डिटेक्ट हुआ है, शायद कोई है। ये बात जानने के बाद अंदर वाले बंदे भी कहते हैं लगता है हमारे शिप पर अटैक हुआ है, इसलिए वह तुरंत शिप के डिफेंस वाले मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही एक्टिवेट होता है बाहर कुछ ऐसे गोले तोप नियर समझिए निकलने लगते हैं। अगर ये अटैक
होता है तो धड़ धड़ चार तरफ अटैक होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा चोटें हमारे कैप्टन और वांग शुआन को लग सकती है। हो सकता है कि यहाँ पर इन लोग की जान भी जा सकती है, बट वहाँ पर जो कैप्टन होते हैं वो इस बात को भाप लेते हैं और तुरंत वहाँ पर वांग शुआन को शिप से दूर लेकर जाते हैं और कहते हैं तुरंत अपने स्पिरिट ऑरा सप्रेशन डिवाइस का यूज करो, क्योंकि शिप पर स्पिरिट ऑरा डिटेक्शन मैकेनिज्म लगा हुआ है। और इसी के साथ दोनों अपने डिवाइस को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का जो भी ऑरा था वो उनकी बॉडी से निकलना बंद हो जाता है। और फिर यहाँ पर जो स्पेसशिप का मैकेनिज्म होता है वो नॉर्मल बाहर शो करने लगता है। इस नजारे को देखकर अंदर वाले बंदे भी कहते हैं भाई ये क्या हुआ, तो दूसरा बंदा बोलता है शायद कोई स्पिरिट बर्ड बाहर से गुजरी हो, तो यहाँ पर हमारा मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया, इसलिए वो तुरंत वो जो अटैक करने वाले थे वो उसको रोक देते हैं। और इसी के साथ ये लोग फिर से उस शिप के पास आते हैं जहाँ पर जो कैप्टन होते हैं वो वांग शुआन से बोलते हैं वांग शुआन है मैं इस दरवाजे पर अपने तालिस्मान का यूज करता हूँ, जिसकी वजह से दरवाजा कमजोर होगा, दरवाजे को मारकर तोड़ देना। तो वांग शुआन भी हमें सिर लेता है और इसी के साथ जो कैप्टन होते हैं वो अपने तालिस्मान का यूज करते हैं और सीधे ही एक तालिस्मान है उस दरवाजे पर बनाते हैं, जिसकी वजह से दरवाजा थोड़ा चिरुक रुक जाता है। यहाँ पर जो वांग शुआन होता है वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सीधे ही उस दरवाजे को तोड़ देता है। और जैसे दरवाजा टूटता है तुरंत शिप के अंदर रेड अलर्ट शो हो जाता है, तो शिप के अंदर बंदे भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दो बंदे कहते हैं रुको हम लोग देख कर आते हैं, और जो बचा हुआ तीसरा बंदा होता है वो तुरंत मेन शिप के पास से यहाँ पर सिग्नल भेजने वाला था कि भाई यहाँ पर हम पर अटैक होने वाला है, बट तब तक हमारे बंदे दोनों को निपटा चुके होते हैं। तीसरा बंदा जैसे देखता है तुरंत उन पर गोलियां चलाने वाला होता है, बट वहां पर वांग शुआन और कैप्टन वहीं साइड में छिप जाते हैं। यहाँ पर ये जो बंदा होता है वो धीरे धीरे सिग्नल बटन को टीपने वाला होता है, बट यहाँ पर वांग शुआन जैसे मौका पाता है एक लात धड़ाम से मार देता है, जिसकी वजह से जो बंदा होता है वो शिप का वो जो ट्रिगर होता है वो खींच देता है, जिसकी वजह से शिप होती है वो धड़ाम से लैंड करने लगती है, मतलब धां से नीचे जाने लगती है। तो अंदर हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर जो कैप्टन होते हैं वो वांग शुआन से बोलते हैं वांग शुआन है तुम पहले उस बंदे को निपटो, मैं जाकर उस ट्रिगर को फिर से खींचता हूँ जिसकी वजह से शिप स्टेबल हो। तो वहां पर जो वांग शुआन होता है वो जाकर उस बंदे को पकड़ लेता है, बंदा छुड़ाने उड़ाने की कोशिश करता है बट वांग शुआन छोड़ने वाला नहीं था। यहाँ पर जो कैप्टन होते हैं वो खींचने उसने की यहाँ पर जो कैप्टन होते हैं वो उससे शिप के ट्रिगर को खींचने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं भाई, थोड़ा जोर लगाते हैं और फिर उस शिप के ट्रिगर के पास जाकर पहुंच जाते हैं और खींच देते हैं। और इससे इतना बड़ा झटका लगता है कि वो जो हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे को नहीं पकड़ा हुआ था उस बंदे का सर जाकर सीधे ही उस सिग्नल वाले बटन से टिपा जाता है और इनके मेन शिप के पास सिग्नल चला जाता है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर डाल रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस साथ में एक्सप्लेन करूंगा द अदर साइड ऑफ डीप स्पेस है एपिसोड 6 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था फाइट के बीच में जो अपोनेंट का हाथ होता है वो डायरेक्ट एक बटन से क्लिक हो जाता है। ये जो बटन होता है वो डायरेक्ट मेन शिप के पास सिग्नल भेज देता है और इसी के साथ हमें मेन स्क्रीन पर मेन बॉस को दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें सीन ब्लैकआउट कर दिया जाता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो बॉस होता है अपने सामने बैठे हुए बंदे से पूछता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, मैंने यहाँ पर डिटेक्ट किया तुम्हारे शिप पर अटैक हुआ था ना। तो गाइस वो जो बंदा होता है वह कहता है अरे कमांडर मेरे शिप पर अटैक तो हुआ था बट हम लोगों ने संभाल लिया, जो भी अटैकर्स थे हमने सभी को जान से मार दिया है। ये बात सुनने के बाद वहां पर जो मेन बॉस होता है वह कहता है बहुत ही ज्यादा बढ़िया, अब तुम लोग मेन बैटलफील्ड पर जल्दी से, क्योंकि हमारी जो टीम है वो इमोर्टल मेंशन के अंदर जाने के लिए तैयार है, तो जल्दी से वहां पर पहुंचो। तो बंदा कहता है ठीक है कमांडर और इसी के साथ गाइस फोन कट जाता है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर ने उस पर गोली तानी होती है और यहाँ पर जो हमारा कैप्टन होता है उसके पास माइंड कंट्रोलिंग पावर होती है, जिसकी वजह से उसने इन बंदों की माइंड को कंट्रोल कर सीधे स्क्रीन के सामने इतनी जल्दी के अंदर बैठा दिया था। तो वहां पर जो हमारा मेन कैरेक्टर वांग शुआन होता है वो कैप्टन की तारीफ करते हुए कहता है कि कैप्टन है सच में तुम्हारी माइंड कंट्रोलिंग टेक्निक्स काफी ज्यादा कमाल की यार। वहां पर जो कैप्टन होता है वह कहता है चलो अब इन लोग को ठिकाने लगा दिया जाए और इसी के साथ वहां पर जो वांग शुआन होता है उन गार्ड्स को बेहोश कर देता है। वहां पर जो कैप्टन होता है वो सीट पर बैठ जाता है और कहता है चलो मेन शिप की लोकेशन के बारे में आइडिया लगाया जाए, एक बार उनकी मेन शिप कहां पर है ये पता चल गया ना तो हम लोग बहुत ही आसानी से उनके पूरे ग्रुप को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ वहां पर जो कैप्टन होता है वो अपने मास्टर के साथ कांटेक्ट करता है, कहता है मास्टर मुझे यहाँ पर शिप का पूरा कंट्रोल मिल चुका है, अब मैं उन लोगों की मेन शिप की लोकेशन के बारे में जल्दी आइडिया लगा लूंगा, लेकिन यहाँ पर जो सिग्नल मेन शिप के पास जा रहा है वो इनक्रिप्टेड है तो उसे थोड़ा सा डिक्रिप्ट
करने में टाइम लगेगा। तो वहां पर जो मास्टर होता है वह कहता है बहुत ही ज्यादा बढ़िया, आप जल्दी से उनके सिग्नल को डिक्रिप्ट करो और उनकी कोऑर्डिनेट्स को मुझे भेजो। एक बार मुझे अगर उनके कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो मैं ड्रैगन ग्रुप की हेल्प से उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इसी के साथ गाइस वहां पर जो कैप्टन होता है वो शिप को मेन बैटलफील्ड की तरफ मोड़ लेता है, ताकि यहाँ पर जो ग्रे ब्लड अलायंस है उनकी मेन शिप को ये ना पता चले कि भाई मैंने इस शिप पर कब्जा कर लिया है। और इसी के साथ हमें ग्रे ब्लड अलायंस की रोबोट की आर्मी को दिखाया जाता है और उनके सामने इमोर्टल मेंशन होता है जिसके आसपास एक मैजिक शील्ड बनी होती है। तो वहां पर एक रोबोट बताता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा हाई लेवल की मैजिकल पावर मौजूद है। तो वहां पर कुछ रोबोट डिसाइड करते हैं कि भाई चलो अंदर चलकर देखते हैं। वो लोग जैसे अंदर एंटर करते हैं वहां की पावर की वजह से उनके जो सिस्टम्स होते हैं वो खराब होने लगते हैं और वहां पर तुरंत रोबोट इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा हाई लेवल की सुपर नेचुरल पावर मौजूद है जिसकी वजह से यहाँ पर ये सिस्टम डाउन हो रहा है। वो लोग तुरंत वहां पर अपनी एंटी पल्सिव शील्ड को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग मैजिकल शील्ड से बच पाए, बट वो रोबोट्स वहीं पर खराब होकर गिर जाते हैं। तो वहां पर बाहर के कुछ रोबोट्स कहते हैं अगर हम लोग एंटी पल्सिव शील्ड का यूज करेंगे तो अंदर सेफली पहुंच जाएंगे, चलो चलते हैं। और इसी के साथ में ग्रे ब्लड अलायंस की बहुत सारी बैटल शिप्स को दिखाया जाता है। इन्हीं में से एक पर हमारे बंदों ने भी कब्जा किया था, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि भाई आखिर ये चीज क्या है। तो वहां पर जो कैप्टन होता है वह कहता है ये लोग जो भी काम कर रहे हैं उन्हें करने दो, हमें अपना काम करना चाहिए। हमारा यहाँ पर मेन गोल है ग्रे ब्लड अलायंस के मेन बैटलशिप्स को ढूंढना है और इसीलिए मैंने जैसे तुम्हें सिखाया था वैसा करो वांगशुआन। तो वहां पर जो वांगशुआन होता है वह कहता है ठीक है, और इसी के साथ वहां पर जो वांगशुआन होता है वह जाकर वहां पर कुछ तो करने लगता है जो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया है। और इसी के साथ वहां पर जो कैप्टन होता है वह कहता है कि मैं डिस्क्रिप्शन को तोड़ा हूँ, कुछ टाइम लगेगा। और इसी के साथ हमें वहां पर बार दिखाया जिसमें 45% ऐसे और धीरे धीरे आगे बढ़ा होता है। वहां पर जो कैप्टन होता है वह कहता है कि वांगशुआन है, जब तक मैं मेन शिप की लोकेशन के बारे में ढूंढ रहा हूँ तुम यहाँ पर डेटा को कॉपी कर लो शिप के सारे। तो वहां पर जो वांगशुआन होता है वह कहता है ठीक है कैप्टन, और जाकर वहां पर वो डेटा को कॉपी करने लगता है शिप की। तभी गाइस हमें मेन शिप का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो मेन बॉस का बंदा होता है वह कहता है कि कमांडर यहाँ पर हमारी शिप की लोकेशन को कोई ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पर जो कमांडर होता है वह कहता है अच्छा हमें ट्रेस करेंगे, एक काम करो उन्हें गुमराह करने की कोशिश करो कि भाई हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ पर हैं। और इसी के साथ गाइस मैजिकल फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारे रोबोट्स बाहर की तरफ भागने लगते, गिरने उड़ने लगते हैं और हमें दिखाया जाए एक रोबोट घसटते हुए कहता है यहाँ पर अंदर एक मैजिकल बीस्ट है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है बहुत सारे रोबोट्स उस मैजिकल फॉर्मेशन से बाहर निकल जाते हैं और कहते हैं अंदर एक गार्डियन बीस्ट, हमें पहले फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा। और इसी के साथ मेन शिप से कमांड आता है तो ऐसा ही करो। और हमें दिखाया जाता है जो सारे शिप्स होते हैं वो ऑटो मोड पर चले जाते हैं और यहाँ पर गाइस हमारा जो मेन कैरेक्टर का शिप होता है वो लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है जितने भी बैटल शिप होते हैं वो एक दूसरे के से खड़े होते हैं और वहां पर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी सी एक डाइवोरिंग फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। इस फॉर्मेशन का नाम होता है हेवन डाइवोरिंग बैरियर ब्रेकिंग फोर्स। और जैसे फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है इस फॉर्मेशन से अंदर काफी ज्यादा खतरनाक है डाइवोरिंग पावर्स रिलीज होती है जो पूरी फॉर्मेशन की सारी पावर्स को धीरे धीरे डाइवोर करने लगती है और कुछ टाइम के अंदर वो लोग सारी फॉर्मेशन को ही डाइवोर कर जाते हैं। इतनी भयानक इतने लोग की टेक्नोलॉजी हो चुकी है। तो वहां पर जो कैप्टन होता है वह कहता तो ठीक है यहाँ पर बैरियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, आगे बढ़ो। और जैसे कैप्टन का ऑर्डर मिलता है बहुत सारे रोबोट्स इमोर्टल मेंशन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। बट अचानक से नीचे से काफी ज्यादा पावरफुल बीम शूट होती है। ये जो बीम होती है वो बहुत सारे रोबोट को डिस्ट्रॉय करने लगती है। हमारे मेन कैरेक्टर के शिप पर भी बीम लगने वाली थी, बट वहां पर जो कैप्टन होता है वह सही मौके पर शिप को साइड कर लेता है और हमें वहां पर उस मैजिकल बीम को दिखाया जाता है। भाई बहुत सारे रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और यहाँ पर जो कैप्टन होता है वह कहता है कि भाई मैंने इतने सही मौके पर साइड किया पर फिर भी शिप के राइट विंग पर डैमेज पहुंचा है। और इसी के साथ दिखाया जाता है बहुत सारे रोबोट डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। मेन शिप से जो कैप्टन होता है वो सारी चीजें देख रहा होता है और वो शॉक में कहता है कि भाई आखिर ये कौन सा मैजिकल बीस्ट है। और इसी के साथ गाइस वहां पर बैटलफील्ड के अंदर में काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट को दिखाया जाता है जो एक काफी ज्यादा पावरफुल दहाड़ मारता है। इस बीस्ट को हमारा वांगशुआन और कैप्टन भी देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि भाई ये कौन सा बीस्ट है। बट गाइस हमें इस मेन बॉस को दिखाया जाता है वो तुरंत इस बीस्ट को देखकर कहता है ये तो इस टॉम का गार्डियन बीस्ट है। मुझे नहीं लगा था कि भाई ये टॉम इतना ज्यादा स्पेशल है कि इसके पास इतना ज्यादा पावरफुल है एक गार्डियन बीस्ट होगा।
मुझे लगा था कि ये नॉर्मल टॉम्ब है, बट ये तो काफी ज्यादा हाई लेवल का एक टॉम्ब है जिसके अंदर काफी ज्यादा हाई लेवल का ट्रीजर हो सकता है। एक काम करो, सभी लोग को बैटलफील्ड में उतारो, किसी भी हालत में इस गार्डियन बिस्ट को खत्म करो। तभी गाइस वहाँ पर जो मेन बॉस का बंदा होता है वो कहता है बॉस हमें यहाँ पर ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है और ये सारे सिग्नल आ रहे हैं वो हमारे ब्लड ईगल शिप से आ रही है। गाइस ब्लड ईगल शिप जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर वांग शुआन है और कैप्टन ने कब्जा किया है। तो गाइस वहाँ पर जो मेन बॉस होता है वो समझ जाता है कि भाई उस शिप पर किसी और ग्रुप ने कब्जा कर लिया, उस पर अटैक हुआ था ना। अभी मैंने जिस बंदे से बात किया वो पक्का ही उन लोगों का प्यादा होगा और वो लोग वहां से हमारे मेन शिप की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो ऑर्डर देता है कि जाओ उस शिप को डिस्ट्रॉय करवा दो। अभी बैटलफील्ड के अंदर एक बैटल शिप के पास ऑर्डर आ जाती है कि ब्लड ईगल शिप को डिस्ट्रॉय कर दो क्योंकि उस पर दुश्मन का कब्जा हो चुका है। तभी सभी लोग को ऑर्डर मिलता है कि सभी लोग बिस्ट पर अटैक करो और इसी के साथ रोबोट्स आगे बढ़ने लगते हैं। हमारी मेन कैरेक्टर की शिप भी धीरे आगे बढ़ने लगती है, बट अचानक से एक शिप है सीधे उसके पीछे आ जाती है और वो अपना अटैक तैयार करने लगती है। बट यहाँ पर जो वांग शुआन होता है उसके सुपर सेंस काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं जिसकी वजह से वो तुरंत है इस चीज को पहले ही भांप लेता है और तुरंत है वो कैप्टन से बोलता है कैप्टन है हमारे ऊपर अटैक। अभी अचानक से कुछ सेकंड बाद वहां पर कैप्टन को भी रडार में शो जाता है कि उस पर भाई अटैक होने वाला है। कैप्टन किसी तरह से जहाज को मोड़ने की कोशिश करता है पर फिर भी शिप को अच्छा खासा डैमेज लग जाता है। शिप को वहां से कैप्टन भगाने लगता है, पीछे से लगातार उस पर गोलियां चलाई जा रही होती हैं। तभी अचानक से हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें पता चलता है कि इस अटैक की वजह से शिप के वेपन सिस्टम डैमेज हो चुके हैं जिसकी वजह से शिप अटैक नहीं कर सकती। ये बात जानने के बाद कैप्टन भी कहता है यार किस्मत ही खराब ही है और वह तुरंत वांग शुआन से कहता है वांग शुआन है एस्केप पॉड में जाकर बैठो। तो वहां पर जो वांग शुआन होता है वह कहता है ठीक है कैप्टन है और जाकर एस्केप पॉड में बैठ जाता है और कहता है कैप्टन आप भी आइए। तो वहां पर जो कैप्टन होता है वह कहता नहीं तुम यहाँ से निकलो, मैं यहाँ पर मेन शिप की लोकेशन को फाइंड करके आऊंगा। बट वहां पर जो वांग शुआन होता है वह कहता नहीं कैप्टन है वो बाहर निकलने वाला होता है। बट वहां पर जो कैप्टन होता है वो दरवाजा बंद कर सीधे ही उसे शिप से बाहर फेंक देता है और कहता है चलो आज मैं किसी भी हालत में उन लोगों की मेन शिप की लोकेशन के बारे में आइडिया लगा कर रहूंगा। और इसी के साथ गाइस नीचे हमें गार्डियन बिस्ट को दिखाया जाता है जो लगातार उन रोबोट्स को तोड़े ताड़े जा रहा होता है। वहां पर जो वांग शुआन का पॉड होता है वो आकर नीचे गिरता है। वहां पर जो वांग शुआन होता है वो तुरंत उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है ताकि वो कैप्टन की हेल्प कर सके। बट अचानक से वहां पर जो डैमनिक बिस्ट होता है उसके पास ही आ जाता है और उसे घूर कर देखता है। वहां पर जो वांग शुआन होता है वह कहता है लो लग गया मेरे। और इसी के साथ हमें कैप्टन को दिखाया जाता है 94% डिक्रिप्शन हो चुका था। वहां पर जो कैप्टन होता है वह कहता है कुछ टाइम और है उसके बाद है मैं उन लोगों की मेन लोकेशन के बारे में आइडिया लगा। इसी के साथ गाइस कैप्टन के रडार पर शो होता है उस पर अटैक हो रहा है और हमें पीछे दिखाया जाता है वो बैटल शिप लगातार उस पर अटैक कर रही होती है। वहां पर जो कैप्टन होता है उन अटैक से बच रहा होता है क्योंकि कैप्टन की शिप अटैक नहीं कर सकती, उसको काफी ज्यादा डैमेज लगा हुआ है। और गाइस इधर हमें वांग शुआन के पॉड को दिखाया जाता है, पॉड पर लगातार गार्डियन बिस्ट अटैक कर रहा होता है कि भाई निकल बाहर मैं तेरे को भी तोड़कर रख दूंगा। जब गाइस वहां पर जो गार्डियन बिस्ट है उस पॉड पर लगातार अटैक करने के बाद उसको खोल नहीं पाता तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत वही बीम वाला अटैक करने के लिए अपनी पावर्स को इकट्ठा करने लगता है। वांग शुआन कहता लो भाई ये तो और भी ज्यादा बुरा होगा क्योंकि ये जो बीम वाला अटैक था बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और हमें कैप्टन को दिखाया जाता है, कैप्टन भी कहता है कुछ ही टाइम और है और हमें पीछे बैटल शिप वाले शिप को दिखाया जाता है जो कैप्टन की शिप को बढ़िया से एकदम टारगेट पर ले लेता और कहता है ठीक है खत्म करने के लिए तैयार हूं। वहां पर जो कैप्टन होता है वो सीधे ही अपनी शिप को हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बुड़ा देता है। जैसे पीछे से अटैक होता है कैप्टन सही मौके पर शिप को साइड कर लेता है जिसकी वजह से जो पीछे वाली शिप का अटैक आ रहा होता है वो जाकर गार्डियन बिस्ट को टकरा जाती है जिसकी वजह से वहां पर जो गार्डियन बिस्ट होता है उसका ध्यान भटक जाता है और भाई गार्डियन बिस्ट काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर वाले पॉड को छोड़ देता है और जो ऊपर उड़ रहे थे वो जहाज उनको गुस्से में देखता है और तुरंत अपने बीम वाले अटैक को तैयार करता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल बीम शूट करता है जिसकी वजह से जो पीछे जहाज था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और कैप्टन वाले जहाज को भी डैमेज करता है। यहाँ पर जो वांग शुआन होता है वो अपने पॉड को तोड़कर बाहर निकलता है और तुरंत कैप्टन से कहता है कैप्टन सावधान हो जाइए, ये जो गार्डियन बीस्ट है वो आपके शिप के ऊपर पड़ा है भाई, आपके शिप को डिस्ट्रॉय कर ही रहेगा। यहाँ पर जो गार्डियन बीस्ट होता है वो भी भाग रहा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके साथ भी भाग रहा होता है। गार्डियन बीस्ट का यहाँ पर टारगेट है पहले इन उड़ती हुई चीजों को डिस्ट्रॉय करना था। यहाँ पर जो गाइस कैप्टन होता है वो भी सोचता है कि भाई मैं यहाँ पर डेडलॉक में फंस चुका हूँ बट मैं किसी भी हालत में इस डिक्रिप्शन को कंप्लीट कर रहूंगा, 98% हो चुका है। और गाइस हमें ग्री ब्लड अलायंस के मेन बॉस को दिखाया जाता है जो भाई इन सबसे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वहां पर उसके सारे शिप डिस्ट्रॉय हो चुके थे, सभी बंदे खत्म हो चुके थे, इसलिए वह गुस्से में कहता है स्काई बर्निंग कैनन का यूज करो और वहां की सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर दो, वहां पर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। और इसी के साथ है स्पेस में काफी ज्यादा पावरफुल और बड़ी सी
स्पेस शिप दिखा देती है और वो जो स्पेस शिप होती है वो स्काई बर्निंग कैनन को एक्टिवेट करती है, काफी ज्यादा पावरफुल है, वहां पर अटैक करने के लिए रेडी होती है। तभी गाइस वहां पर जो वांग शुआन होता है उसकी जो सुपर सेंस वाली टेक्निक होती है वो तुरंत आइडिया लगा लेती है कि भाई यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक होने वाला है। स्पेस में जो बड़ा सा स्पेसशिप है वो सच में स्काई बर्निंग कैनन यूज करता है, काफी ज्यादा पावरफुल बड़ी सी बीम सीधे अर्थ की तरफ आने लगती है। यहाँ पर ये जो गार्डियन बिस्ट होता है वो सीधे ही उस शिप के ऊपर कूद जाता है ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सके। और इसी के साथ हमें वांग शुआन को दिखाया जाता है जो कहता है कैप्टन है जल्दी से शिप से बाहर निकलिए, बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक होने वाला है। और इसी के साथ हमें शिप पर दिखाया जाता है अभी अटैक लगा नहीं होता पर वहां पर इतना ज्यादा पावरफुल प्रेशर होता है कि शिप आगे बढ़ ही नहीं पा रहा होता है, बिस्ट हिल भी नहीं पा रहा होता है। वांग शुआन कहता नहीं कैप्टन है। और इसी के साथ गाइस वहां पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, बट हमें दिखाया जाता है जो कैप्टन होता है सही समय पर शिप के एस्केप पोर्ट से बाहर निकल जाता है। वहां पर जो वांग शुआन होता है उस एस्केप पोर्ट के पास जाता है, वह देखता है कि कैप्टन बेहोश है, वह तुरंत एस्केप पोर्ट के दरवाजे को तोड़ता है और कहता है कैप्टन कैप्टन है। और गाइस अब हमें दिखाया जाता है स्पेस से जो स्काई बर्निंग कैनन अटैक किया गया था वो अब आकर वहां पर टकराता है और काफी ज्यादा पावरफुल धमाका होता है। भाई इतना बड़ा धमाका होता है ना कि आसपास की सब चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। वहां पर जो वांग शुआन होता है वो तुरंत अपनी गोल्डन बॉडी टेक्निक का यूज करता है, उसकी गोल्डन बॉडी टेक्निक लेवल 3 पर पहुंच चुकी है। और वहां पर वांग शुआन तुरंत कैप्टन को बचाने लगता है, एकदम धमाका माका होता है और सब कुछ वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट वहां पर वांग शुआन को कुछ भी नहीं हुआ था। वहां पर जो कैप्टन होता है वो भी धीरे धीरे होश में आता है और अपने सामने वांग शुआन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है वांग शुआन है। और इसी के साथ गाइस हमें ड्रैगन ग्रुप हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। उन लोगों को हमारे कैप्टन ने सारे कोऑर्डिनेट्स ग्रे ब्लड अलायंस के मेन शिप के भेज दिए थे। और इसी के साथ वहां पर हमें एक लेडी कैप्टन को दिखाया जाता है, वो भी कहती है ओहो यहाँ पर हमें ग्रे ब्लड अलायंस के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, अपने वेपन्स को रेडी करो, एक ही बार में पूरे उनके शिप को उड़ा देंगे। और इसी के साथ हमें ग्रे ब्लड अलायंस के मेन कैप्टन का सीन दिखाया जाता है जिसके मेन शिप में लाल लाल एकदम भरने लगता है, रेड अलर्ट शो हो जाता है। ये बात जानकर वहां पर मेन बॉस भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता क्या ड्रैगन ग्रुप के स्टेलर कॉम्बैट सिस्टम ने हमारे ऊपर अपने निशाने को तान लिया है। भाई ये क्या हो गया? ये सब उस चैन की वजह से हुआ है गाइस। ये सब हमारे मास्टर चैन को ये बंदा भी जानता है। और इसी के साथ गाइस से हमें ग्रे ब्लड अलायंस का सीन दिखाया जाता है जहां पे एकदम भगदड़ मच जाती है कि भाई यहाँ से निकलो, हम लोगों पर ड्रैगन ग्रुप के हेडक्वार्टर ने अपने मिसाइल्स को तान लिया। और इसी के साथ गाइस हमें स्पेस में काफी ज्यादा बड़े बड़े अटैक्स को दिखाया जाता है। जो नोवा प्लैनेट्स जो होती है सारे अटैक्स जाकर ग्रे ब्लड अलायंस की सारी शिप से टकराते हैं, सारी शिप एकदम धड़ धड़ डिस्ट्रॉय होने लगती है। वहां पर जो उनका बॉस होता है वह कहता मैं इसका बदला लेकर आऊंगा। और गाइस वहां पर बड़े बड़े अटैक्स होते, पता नहीं मेन बॉस खत्म हुआ नहीं या वो भाग चुका है। और इसी के साथ गाइस हमें कैप्टन और वांग शुआन को दिखाया जाता है जहां पर जो कैप्टन होता है वह कहता है कि भाई हमने कर दिया। और इसी के साथ उनको लेने के लिए वहां पर शिप पहुंच जाती है।